अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजे तमाम व्यूअर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि। अच्छा जी जॾहिं बि सुबुह स्टार्ट थींदी आहे त आहिस्ता आहिस्ता हाणे जे जेके ॾींहं आहिनि आहिस्ता आहिस्ता ईअं फील थिए थो त बाक़ी 2-3 ॾींहं बचा आहिनि उन खां पोइ रमज़ान स्टार्ट हूंदो, 2-3 ॾींहं बचा आहिनि उन खां पोइ हीअं शेड्यूल हूंदो, 2-3 ॾींहं बचा आहिनि उन खां पोइ हीअं लाइफ स्टाइल में जेके चेंजिस आहिनि उहे अची वेंदियूं। अच्छा रमज़ान जी तयारियूं पंहिंजी जॻह ते, पर ॿारनि में वरी एक्साइटमेंट हूंदी आहे त अच्छा जी असां ॿुधाईंदासीं त असां रोज़ो रखी सघूं था ऐं तमामु जेके इहे शयूं आहिनि इहे ॿारनि जे विच में स्टार्ट थी वेंदियूं आहिनि। ऐं जीअं ई असां रमज़ान में एंटर थींदा आहियूं को 1-2 रोज़नि खां पोइ हिकदमि सां ख़्यालु ईंदो आहे त भई हाणे ईद अचण वारी आहे, हाणे ईद जी तयारी करणी आहे, ईद ते छा थींदो छा न थींदो। अच्छा बचपन वारी जेकी ईदूं हूंदियूं उहे कुझु ॿियूं हूंदियूं, हाणे जो थोरो सो ईदुनि जो जेको रिवाज़ आहे उहो कुझु डिफरेंट थी वियो आहे। पर जॾहिं बि जिथे बि ईद लफ़्ज़ अचे थो उहा ईद ई हूंदी आहे, चाहे पोइ उहा घरनि में हुजे या घरनि खां ॿाहिरि हुजे, ओड़े पाड़नि सां गॾु हुजे या माइटनि सां गॾु हुजे, पर आई गेस ईद जूं ख़ुशियूं ईद जूं ई हूंदियूं आहिनि। अच्छा जी जॾहिं बि जॾहिं हे वारो फेज़ ईंदो आहे त इन में तव्हां ऑटोमेटिकली तव्हां रमज़ान जी तरफ़ ऐं तव्हां ईद जी ॻाल्हियुनि जी तरफ़ हलिया वेंदा आहियूं। पर मां चाहियां थी त असां अॼोके ॾींहं में जीअं अॼोके ॾींहं जी ॻाल्हि कयूं। सभिनी खां पहिरीं अॼु मां ॻाल्हि करणु चाहियां थी पंहिंजी इंडस्ट्री जी, पाकिस्तानी इंडस्ट्री जी। पाकिस्तानी इंडस्ट्री जॾहिं पाकिस्तान जे जॾहिं तव्हां एक्टर्स जी ॻाल्हि कयो या पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री जी ॻाल्हि कयो जंहिंखे कंहिं ज़माने में लॉलीवुड जे नाले सां सुञातो वेंदो, हाणे बि हुनजो नालो लॉलीवुड ई आहे, पर नालो थोरो सो घटि थी वियो आहे। उहो टाइम जेको आई गेस लेट 40s जो टाइम हो ऐं किथे स्टार्ट थियो हो, हिकु नयो ब्रेक आयो हो इंडस्ट्री जो, जंहिंमें खोड़ सारा नाला, जंहिंमें नूरजहां जहिड़ा नाला, वहीद मुराद जहिड़ा नाला असांजे साम्हूं आया हुआ ऐं उन्हनि इन इंडस्ट्री खे इलाही 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 हाइप ते वठी विया। उहो जेको टाइम 50s जो ऐं 60s जी मूवीज़ जो हींअर बि जॾहिं तव्हां खणी ॾिसंदा आहियो त तव्हांखे हुन मूवी में अजीब सी हिकु ज़बरदस्त सी अट्रैक्शन हूंदी आहे जेका तव्हांखे नज़र ईंदी आहे। उहा अट्रैक्शन अॼु शायदि ॻोल्हण सां बि नथी मिले। उहो दौरु जेको पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री जो टॉप वारो दौरु हूंदो हो, उन टाइम ते जेके आर्टिस्ट ठहिया हुआ, कुझु उन्हनि मां आहिनि बि, कुझु न बि आहिनि असां सां गॾु, पर जेके आर्टिस्ट हूंदा हुआ उहे उन्हनि खे मञियो वेंदो हो त उहे एक्टर्स आहिनि, उहे आर्टिस्ट आहिनि। भई फ़िल्म इंडस्ट्री जो दौरु ई एतिरो अरूज ते हो। सिनेमा जो हिकिड़ो कॉन्सेप्ट जेको माण्हुनि वटि आयो, उन जो अगेन हिकु दौरु हिकु ॿियो हो। असां भरपासे वारे मुल्क जूं शयूं त असां ॾिठियूं ई पे, पर जॾहिं पंहिंजी सरज़मीन ते पाकिस्तान आज़ादु थियण खां पोइ पंहिंजी सरज़मीन ते जॾहिं उहे शयूं थियण लॻियूं त ज़ाहिर आहे हुननि जो इम्प्रेशन कुझु ॿियो हो। अच्छा इन खां पोइ जॾहिं ही सिनेमा जी ॻाल्हि थी, उन खां पोइ जॾहिं टीवी साह खयों, ब्लैक एंड वाइट जे दौर खां स्टार्ट कजे, जॾहिं टीवी साह कयो, टीवी में हिकु नयो हिकु अगेन हिकु नई शइ माण्हुनि खे साम्हूं नज़र आई। उहे शयूं जेके माण्हू सिनेमाज़ में वञी ॾिसंदा हुआ, उहे उन्हनि खे टेलीविज़न स्क्रीन्स ते नज़र अचणु लॻियूं। ऐं ॿुधियो इहो बि वञे थो त उन दौर में जंहिं घर वटि टीवी हूंदी हुई, शाम जे टाइम ते सॼो मोहल्लो ऐं उन्हनि जा ॿार उन्हनि जे घर में हूंदा हुआ ऐं हिकु भाईचारे वारो जेको हिकु रिवाज़ आहे उहो बि नज़र ईंदो हो। गॾु मिली इहो ब्लैक एंड वाइट वारो दौरु हो, गॾु मिली टीवी बि ॾिसंदा हुआ, हिक ॿिए जा जेके ॾुख आहिनि उहे बि शेयर कंदा हुआ, घर में ख़ुशी थिए पई, घर में ग़मी थिए पई, इहा बि उन्हनि सभिनीनि खे ख़बर हूंदी कहिड़े घर में छा थिए पियो छा न पियो थिए। हर माण्हू हर कंहिंजी ॻाल्हि खां वाक़िफ़ु हूंदो हो। हिकु जेके वर्ड्स जो जेका एक्सचेंजिंग हिकु पीरियड हूंदो हो उहो ई हूंदो हो जंहिं टाइम ते टीवी लॻंदो हो ऐं तमामु माण्हू गॾु वेहंदा हुआ। इन में रेवोल्यूशन आयो ऐं असां ॾिठोसीं त टीवी आहिस्ता आहिस्ता हर घर में कॉमन थियणु लॻो, कलर्ड टीवी माण्हुनि वटि अचणु लॻा ऐं जीअं जीअं टीवी कॉमन थियणु लॻो तीअं तीअं माण्हुनि जा उहे मेल मिलाप बि किथे घटि थींदे नज़र आया। पर टीवी जे लाइ इहो दौरु ॾाढो सुठो हो, बिकॉज़ टीवी जिथे हिकु जॻह ते मोहल्ले में हिकु घर में हलंदो हो, हाणे उहो ई टीवी मोहल्ले जे हर घर में हली रहियो हूंदो हो। उते जी आवाज़ूं जेके आहिनि, टीवी जी जेके आवाज़ूं उहे हर घर में गूंजंदियूं हुयूं। अच्छा हेसि ताईं त सिस्टम ॾाढो सुठो हो। इन दौर खां पोइ बि माण्हुनि जो जेको मेल मिलाप आहे वरी बि रहियो। हिकु दौरु उहो आयो जंहिंमें हींअर असां बि जी रहिया आहियूं, असां बि उन्हनि माण्हुनि मां आहियूं जिन उहो दौरु ॾिठो आहे। अचानक सोशल प्लेटफॉर्म्स जो दौरु अचणु लॻो। हाणे उहा इंडस्ट्री जेका फ़िल्म इंडस्ट्री जंहिंखे ॾिसण जे लाइ सिनेमा वारो दौरु, जंहिंखे ॾिसण जे लाइ माण्हू सिनेमा में वेंदा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उहे टीवी स्क्रीन में क़ैद थी विया। टीवी स्क्रीन खां पोइ पंहिंजे घरनि में महदूद थी विया। उन खां पोइ माण्हू घरनि में बि पंहिंजी पंहिंजी स्क्रीन्स ते महदूद थींदा रहिया। अॼु जो ॿारु असांखे नज़र अचे थो, अगरि उहो 7-8 सालनि जो बि आहे त उहो पेरेंट्स खां इवन उन खां पहिरीं बि पेरेंट्स खां डिमांड थो करे जी मूंखे पंहिंजी स्क्रीन पंहिंजी खपे। सो उन पंहिंजी टीवी उन स्क्रीन में ॾिसणु स्टार्ट करे छॾी।
हुनखे जेको वणे थो उहो उन स्क्रीन ते ॾिसे थो जेका उन वटि आहे। इहे काफ़ी जॻहियुनि ते इन ॻाल्हि ते बहस बि आहे, काफ़ी अग्रीमेंट्स ऐं डिसअग्रीमेंट्स बि आहिनि इन ते, त सुठी शइ बि थी आहे पर उन में कुझु बुरायूं आहिनि, कुझु बुरियूं शयूं बि थियूं आहिनि। बिकॉज़ जॾहिं बि रेवोल्यूशन ईंदो आहे उहो सिर्फ़ु हिकु सुठी नज़र कोन खणी ईंदो आहे, ज़ाहिर आहे हुन में नेगेटिव शयूं बि हूंदियूं आहिनि जंहिंखे तव्हांखे गॾु तव्हांखे एक्सेप्ट करिणो पवंदो आहे। सो किथे इन में सुठियूं शयूं आहियूं, किथे बुरियूं शयूं आहिनि। अॼु थोरो सो मां उन्हनि सुठियुनि शयुनि जी तरफ़ वञणु चाहियां थी जेके डिफरेंट जॻहियुनि ते असां वटि थी रहियूं आहिनि। काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे हिकु प्लेटफॉर्म ते रहंदे काफ़ी सारा असां वटि चैनल्स आहिनि जेको ॾाढो सुठो कमु करे रहिया आहिनि, ॾाढो ख़ूबसूरत कमु करे रहिया आहिनि। पर हाणे हर माण्हू जो चैनल उन जे हथ में आहे। हाणे असां वटि उहे चैनल्स आहिनि जिन खे शायदि हिननि प्लेटफॉर्म्स जी ज़रूरत न आहे, शायदि उन रूल्स ऐं रेगुलेशन्स जी ज़रूरत न आहे जेके पैमरा जी तरफ़ां असांखे मिलनि थियूं। हू हिकु सोशल प्लेटफॉर्म ते पंहिंजो चैनल हलाइनि था, न सिर्फ़ु पंहिंजो चैनल हलाइनि था, उन सां हिकु भारी भरकम अमाउंट बि आहे मंथली जेको उहे अर्न करे रहिया आहिनि। हीउ जेको दौरु आहे जंहिं तरीक़े सां चेंज थियो आहे, जंहिं तरीक़े सां शयूं नज़र आयूं आहिनि, अॼु हिन ई दौर जे कुझु माण्हुनि सां असां तव्हांजी मुलाक़ात कराइण वारा आहियूं जिन पंहिंजे करियर में न सिर्फ़ु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते कमु कयो बल्कि सोशल मीडिया ते बि कमु कयो, सोशल साइट्स ते कमु कयो। उहो दौरु जेको असांखे उहो टाइम जेको असांखे सिर्फ़ु स्क्रीन ते मिलंदो हो, टेलीविज़न स्क्रीन ते उहा 50 इंच वारी या नंढी जेका स्क्रीन हुई टेलीविज़न जी उहो मिलंदो, उहो हाणे मुश्किल सां को 5-6 मैक्सिमम 6.5-7 इंचिस जी स्क्रीन ते वञी बीठो आहे। इन रेवोल्यूशन खे अॼु मां पंहिंजे प्रोग्राम में महसूसु कराइणु चाहियां थी तव्हांखे बि, ऐं पाण बि ॾिसणु चाहियां थी। बिकॉज़ मुंहिंजो बि बचपन उन टाइम जो आहे जंहिं टाइम ते हर माण्हू वटि पंहिंजे घर में टीवी हूंदी हुई पर पंहिंजी स्क्रीन न हूंदी। अॼोके ॿार वटि पंहिंजी स्क्रीन आहे। सो अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में इन्हनि ॻाल्हियुनि खे शामिलु कंदासीं, गॾोगॾु जेको कमु अॼु इंडस्ट्री में थी रहियो आहे इन जे बारे में बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन जूं सुठी शयूं बि शामिलु कंदासीं। पर कुझु नेगेटिव जेके शयूं आहिनि उन्हनि खे बि ॾिसण जी, उन्हनि खे ख़तमु करण जी कोशिशि कंदासीं। हाशिम भाई सां गॾु हूंदा आहिनि प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई, छा हाल आहे? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। तबियत ठीकु आहे हाशिम भाई? बेहतरीन। ज़िंदगी कीअं आहे हाशिम भाई? खूबसूरत। लॻे थो तव्हां गर्मी खे एक्सेप्ट करे छॾियो आहे। बिल्कुल है न? हाणे जर फील थी रहियो आहे त नवें मौसम जेको आहे वापसि अची वियो आहे। हाँ, बस मज़े ई मौसम आहे, न गर्मी आहे न सर्दी आहे। सुठी ॻाल्हि आहे, बट चवनि था त मार्च जे तक़रीबन 20 मार्च खां पोइ थोरी सी गर्मी असांखे ॾिसण लाइ मिलंदी ऐं ओॾी महिल रमज़ान जो आख़िरी अशरो बि हूंदो। सो अलाह साईं ख़ैर करे। अदरवाइज़ तेज़ गर्मियुनि में बि रमज़ान आयो आहे न, त मुंहिंजी इहा हमेशह मां हमेशह इन खे ॾिठो आहे त जॾहिं बि रमज़ान ईंदो आहे त पाणी मौसम बि थधो थियणु लॻंदो आहे ऐं थधो नज़र पाणी बादल बि अची वेंदा आहिनि। पर ख़ैर इहा फील आहे या सच में ईअं टेम्परेचर डाउन थींदो आहे, इन बारे में मूं रिसर्च कई बि कोन्हे। हूअं बि चवंदा आहिनि तव्हां जेको बिलीव हुजनि उन ते क्वेश्चन कोन वठंदो आहे। असां सां गॾु असांजा महिमान आहिनि, जल्दी सां महिमान जी तरफ़ वञणु चाहियां थी। सभिनी खां पहिरीं हिन तरफ़ सां गॾु जेका पर्सनैलिटी जो तशरीफ़ फरमा आहे, पाण माशाल्लाह सां होस्ट बि रहिया आहिनि, रमज़ान ट्रांसमिशन्स बि डिफरेंट चैनल तां करे चुका आहिनि। गॾोगॾु जी पाण हिकु एक्टर बि आहिनि, हिकु कॉमेडियन बि आहिनि, हिकु वीजे बि आहिनि। असां गॾु अदनान ख़ान साहब जिनकी तशरीफ़ रखनि था। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कीअं अस्सलाम। हो? खैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपके मॉर्निंग शो के तमाम नाजरीन को, तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से दिल की अदा गहराइयों से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी वक्त निकाल के हमारी तरफ आने का। बिल्कुल, थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस नाचीज को। ये भी बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग वक्त देते हैं, क्योंकि आप लोग अगर ना वक्त दें तो मुझे लगता है फिर तो हमारा मॉर्निंग शो भी नहीं चल सकता। नहीं तो बिल्कुल जाहिर बड़ा सी बात जरूरी, वो कहते हैं ना जिंदगी में बना के रखना बड़ा जरूरी होता हाँ, है। आपस में कड़ी का एक ताल्लुक होता है ना हमारा। हाँ। अच्छा बताइए, जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है और माशाल्लाह बैक टू बैक शोज चल रहे हैं, कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं। उसके अलावा रमज़ान नशियात की भरपूर अंदाज में तैयारियां हैं, अभी प्रोमो शूट की तरफ जा रहे हैं, कंटेंट की प्रिपरेशन वगैरह चल रही है और व्यूवर्स पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत लाइक कर लेते हैं तो थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। दिल चाहता है कि भाई और मज़ीद बेटरमेंट लेकर आएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एंटरटेनमेंट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, एंटरटेनर हूँ, लेकिन मेरे लिए इस्लामिक स्लॉट डेफिनेटली एक चैलेंज तो था आज से तकरीबन 5-7 साल पहले। हाँ। लेकिन अब माशाल्लाह एक्सपीरियंस हो गया हूँ, काफ़ी सारी नशियात कर ली, अब एक फ़्लो में आ गया है, अब थोड़ा कंफर्ट जोन मुझे फील होता है। और बहुत सारी दीनी शख्सियात जब मेरे साथ होती हैं तो बाहिसियत तालिब इल्म बहुत सारे उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मज़ा आता है, सीखने का मौका मिलता है। जैसे माशाल्लाह आप रेगुलरली बेसिस पे माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त मॉर्निंग शो कर रही हैं और मैं समझता हूँ सिंधी मीडिया में
जिस तरह से लाइकिंग में आपका अपना ये जो मॉर्निंग शो है, मैंने इस तरह किसी की लाइकिंग देखी। हमारे जो बहुत शुक्रिया। जितने उर्दू स्पीकिंग है वो लोग भी इस शो को बहुत पसंद करते हैं, बहुत और शुक्रिया। बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह आपका होस्टिंग का एक अंदाज है और आपकी चेहरे पे जो सुबह सुबह एक मुस्कुराहट होती है ना, समझ ले दिन को तरोताज़ा कर देती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई बहुत तारीफ हो गई आज के दिन में, बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई। इन तरह मौजूद है एक भी मेहमान जगह से अगर तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं जीअं मां शुरुआत में अर्ज़ु कयो त अॼु मुंहिंजी फील्ड जा माण्हू आहिनि, अॼु मुंहिंजी फील्ड खे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। हिन रेवोल्यूशनरी जेको हिकु दौर असां वटि अची वियो आहे हिनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। मोहतरमा पाण हिकु एंकर बि आहिनि, सिंगर आहिनि, ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ जो मालिक आहिनि, ऐं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बि आहिनि, मॉडलिंग बि कई अथनि, होस्टिंग बि जो एक्सपीरियंस पाण रखनि थियूं। एंजलीना ख़ान साहिबा जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां हो, ख़ुशि आहियो? आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे? अल्लाह का शुक्र है, बस चल रही है। बाकी अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, इसके साथ साथ इवेंट्स भी हैं प्रोसेस में, और इंशाल्लाह इस रमज़ान ट्रांसमिशन के भी प्लान हैं और वो भी प्रोसेस में हैं अभी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त भी, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास दोनों ऐसे गेस्ट बैठे हुए हैं जिनके पास आगे रमज़ान में ना प्रोजेक्ट है जिस पे काम करना है हमने इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो मैं आप दोनों को ये ज़रूर शामिल करना चाहूँगी कि ये जो शुरुआत में एक बड़ा एक इंट्रो ज़बरदस्ती का दिया था मैंने वो जो शुरुआत वाला टाइम और अब का टाइम, भाई क्या करें, समझाना पड़ता है ना नाजरीन को कि क्या करें। आधी बात करेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी, तो पूरी बात करना बड़ा जरूरी होता है, और वैसे भी ये काउंट होता है ना कि कितनी मिनट आप बात करें। एग्जैक्टली, नो डाउट अबाउट। खैर जी, आज कुछ ज्यादा तारीफ हो रही है मेरी। नहीं। अच्छा जी, आते हैं जरा इस बात पे कि वो स्टार्टिंग का दौर, कोई ब्लैक एंड वाइट का दौर, और फिर आज एक नई दौर में हम एंटर हो चुके हैं। अब मैं तो अब सोचती हूँ कि बच्चों के पास, हम तो इस टेलीविजन पे हम हैं, अभी काम कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, लेकिन कल का दौर तो मुझे लग रहा है ऐसा आएगा कि हम शायद ही कोई टीवी देख रहा होगा। डेफिनेटली, क्योंकि इस वक्त जिन बच्चों की परवरिश हो रही है वो स्मार्टफोन पे हो रही है, तो वो शायद टीवी को इतना नहीं पहचानते। तो इसके बाद जो जनरेशन आएगी वो क्या करेगी, ये हम नहीं ऐसा ही है। बल्कि आजकल टीवी देखते नहीं है, टीवी साथ कैरी करते हैं सब। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और अब किसके पास टाइम है? वो जो बचपन में हमारी अम्माएं देख रही होती थी कि इस टाइम पे ये ड्रामा आने वाला है, सारे घर के काम करके रखने के इस ड्रामे के लिए। मैम यहाँ मैं इंटरप्शन चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि देखें, टेलीविजन कभी भी जो है इस दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए टेलीविजन पे जो एंटरटेनमेंट होती है ना, वो सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट हमें देखने को, मुझे तो कम से कम आज तक नहीं मिली। मैं खुद कंटेंट क्रिएट करता हूँ, बट जो टेलीविजन का कंटेंट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेलीविजन की है, जो चार्म टेलीविजन का है, वो आई डोंट थिंक सो कि कोई कभी भी रिप्लेसमेंट उसकी हो सकती है। तो हम लोग इतने सालों से देखें, माशाल्लाह मुझे 15 साल हो गए, आप भी माशाल्लाह कई साल से काम कर रही हैं, तो हमने अपनी पूरी लाइफ सर्व की इस फील्ड को। तो कैसे पॉसिबल है कि टेलीविजन को हम ऑफ होने दें? ये इंशाल्लाह सीन हमेशा ऑन रहेगा। हाँ एग्जैक्टली। जितने भी पीसीज हैं उनका जो ऑथेंटिक वर्क है वो हम स्मार्टफोन्स पर एक लिमिट तक कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पूरा कंप्लीट हम अपना वर्क नहीं कर सकते। आगे जाके फिर हमें एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हमें फाइनली हमें जाना पड़ता है पीसी की तरफ। नहीं, अपग्रेड होता रहता है, वो अपग्रेड होता रहता है, सारा टेलीविजन भी फिर अपग्रेडिंग तो होती रहती है, ऐसी बात है मार्केट के अंदर, लेकिन जो बेसिक होता है वो हमेशा बेसिक ही रहता है। बेसिक वाकई में, ये वाकई सच बात है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम कितने भी टेलीविजन आज आगे, कितने भी चैनल्स आज आ गए, लेकिन जो हमारा पीटीवी है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सका। पीटीवी आज भी काम कर रहा है और बड़ा खूबसूरत काम कर रहा है, और उन्हीं दायरों में रह के काम कर रहा है जो दायरे टेलीविजन के होने चाहिए। हम तो पता नहीं कहीं और ही निकल गए, लेकिन पीटीवी आज भी उन्हीं दायरों के अंदर काम कर रहा है। तो आपका जो बेसिक स्कूल जो होता है ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, और उसको होना भी नहीं चाहिए, वरना आप सीखेंगे कहाँ से? Exactly. वो आपका इंस्टीट्यूट वहीं का वहीं पर होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो ज़रा आपके कामों की तरफ अगर आएँ, तो सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ जा रही होंगी और उसकी तैयारियाँ हो रही होंगी। अभी रिसेंटली कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनको हम शेयर कर सकते हैं और जिनके बारे में हम आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं? और सिंगिंग का जो ये आपका एक टैलेंट है, इसके बारे में ज़रा फरमाइए। श्योर। सबसे पहले तो सिंगिंग का जो टैलेंट है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि गॉड गिफ्टेड है, बाय बर्थ है। कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है मेरी इस पर। उसी को मैं अपने जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसी को मैं मैंने डायरेक्शन दी है, और उसी को मेरा पैशन है। सबसे पहले कह लें सिंगिंग, म्यूज़िक मेरा पैशन है, तो उसी को मैंने अपने पैशन को ही प्रोफेशन की डायरेक्शन भी दे दी एक तरह से। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कितने अरसे से आप परफॉर्म कर रही हैं? मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4 इयर्स हो गए।
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खुद ही सोचा, खुद ही करना है? नहीं, खुद ही सोचा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ हिडन टैलेंट होता है, लेकिन उसको डायरेक्शन देने वाला हमारे पास नहीं होता मौजूद ना, हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाती। तो आप कह लें मेरे सामने बैठे मेरे सीनियर इन्होंने ही मुझे डायरेक्शन दी, मेरे टैलेंट को डायरेक्शन दी। और मैं अपना टैलेंट तो जानती थी, लेकिन उसको डायरेक्शन देना मुझे सही से आइडिया नहीं था। बहुत कह लें कि कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपनी तारीफ नहीं करूंगी, लेकिन काफ़ी टैलेंट्स हैं। वो हम कर लेंगे, उसकी आप फिक्र ना करें। वो हम आएंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो हम तारीफ करेंगे। तो बस समझ नहीं आ रही थी कि कौन से टैलेंट को किस वक्त पर जो है वो सही डायरेक्शन देनी है। तो उसमें काफ़ी हेल्प की है, मेरे कज़न भी हैं ये, और मेरे कॉलीग भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं। बहुत कुछ इनसे अच्छा, सीखने बार को बार आप मिलता है। सीनियर कह रही हैं, मुझे हाँ, तो हम डर लोग लग रहा है, पता चला पूरा लोग पूरा सा समझेंगे feel मैं हो पता रहा है। नहीं बाबा नहीं, आजम के सीनियर इज ज़माने नॉट का हूँ, अबाउट द कब का हूँ। एज, सीनियरिटी जो है वो अपने काम के साथ आती है। एक्सपीरियंस आपका हाँ। जी बिल्कुल एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस एज के साथ नहीं आता। हाँ, ये एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आपके फिर भी जो वर्ड है ना वो सही है। सर्कमस्टेंसेस के साथ ज्यादा आते हैं एक्सपीरियंस ना, एज बेशक सही। इतनी ज्यादा ना भी हो, तो सही, एज सही। पे मैटर नहीं करता एक्सपीरियंस। नहीं, ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप सीनियर, वो कहते हैं ना, कोई एक दिन भी आपसे सीनियर हो तो वो सीनियर ही Definitely, कहलाता है। ये वाकई definitely। हकीकत है। और ऐसा ही कहते हैं कि कोई एक चीज़ आपको सिखा दे तो वो भी आपका या उस्ताद ही होता है। बेशक वो हमसे छोटा ही क्यों ना हो। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। सीखने की भी, लर्निंग की भी एज नहीं होती, कह लें सही कि बात है। बर्थ से, पैदाइश से लेके हमारी डेथ तक चलता रहता है सिलसिला, सही सही। सीखने का भी और सिखाने का भी। अच्छा, ये माशाल्लाह से सिंगिंग भी कर रही हैं आप, मॉडलिंग भी कर रही हैं, होस्टिंग भी साथ साथ चल रही है, ये पूरा एक पैकेज मिल रहा है हमें? जी श्योर, पैकेज ही है, कह लें कि एक All in one एंटरटेनमेंट का है। पैकेज है। हाँ। और ऐसा ही होना चाहिए, इंसान को है सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम पर उसको यूटिलाइज करने की नीड हो जाती है। तो सही हर चीज़ को जो है वो माइंडसेट में रखना चाहिए, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से। सही सही। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फिर तो उसको ज़रूर हमें यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसे ही टैलेंट को पड़े पड़े तो जंग लगाने की वाली बात है ना। तो सही। बस ये बात है सारी। ये आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है। हम तो शायद इस बात को उस तरीके से नहीं समझ सकते, लेकिन वो लोग जो अपने घरों से शायद आज नहीं निकल सकते, या जिनको परमिशन नहीं मिलती, और बड़ी टैलेंटेड लड़कियां हैं, बड़ी सही है। टैलेंटेड बच्चियां हमारी जो बाहर नहीं आ सकती, जी जी बिल्कुल। तो उनके लिए ये वाकई में ये मुझे ऐसा लगता है हम बड़ी जी, ब्लेस्ड जी। लाइफ है इस ये हिसाब से। सारा बेशक, एक्चुअली जो गेम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन का है। आपकी अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो ना, कहते हैं ना वो जो अज़म होता है, अगर आपके अंदर अज़म हो ना एक चीज़ का, तो आप अपॉर्चुनिटी खुद ही जो है वो पैदा कर लेते हैं, किसी ना किसी तरह ना, सही रो के, हंस के, जिद करके, हाँ। किसी ना किसी तरह एग्री कर लेते हैं। सही बाकी सही। आगे अगर नहीं कुछ होता तो फिर आपका नसीब है, कह लें। हाँ, वो कहते हैं ना कि जब आप दरवाजे खटखटा के थक जाएं तो दरवाजा खटखटाना छोड़ दें, अपना बिल्कुल दरवाजा ऐसा ही है। बनाना शुरू कर दें। वो जो मैंने पता आप खटखटाने में कर रहे हैं, वो उसको बिल्ड करने में कर ले तो काम आ हाँ, जाएगा। दरवाजा बनाने का भी टैलेंट होना चाहिए, इसीलिए सब टैलेंट होना सही, चाहिए। सब टैलेंट होना यानी कि चाहिए। कारपेंटरी आपको आनी चाहिए। श्योर। वो हम सीख लेंगे, कोई नहीं। हमारे सेट डिजाइनर कौन से पढ़े लिखे आते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, आप बताइए जरा, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी क्यों नहीं। आपका बताइए कि माशाल्लाह ये 15 साल का करियर, क्या कुछ किया, कैसे कैसे किया? बहुत टफ रहा, बहुत इंजॉयमेंटल रहा, बहुत इंजॉय किया एक्सपीरियंस को। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह टूर्स रहे, इवेंट्स रहे। चूँकि मैं लाइव शोज़, कॉन्सर्ट वगैरह भी करता हूँ, तो बस बहुत सारे ब्रांड से वाबस्तगी रही, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और चंद मुरझाए हुए चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने का मुझे मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस का हिस्सा रहीं। और बाकी फिर जब टेलीविज़न की तरफ आया तो टेलीविज़न ने मुझे बहुत कुछ मज़ीद सीखने का मौका दिया कि कब कहाँ पर ठहराव लेकर आना है, कब किस तरह बात करनी है, सही अल्फाज का चुनाव, सही लफ्ज़ों की अदायगी, ये सारी चीज़ें जो है मेरी पर्सनैलिटी में फिर शामिल हुई। थोड़ा बहुत लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद उसमें पुख्तगी डाल दी। और माशाल्लाह ये है कि चूँकि बेसिकली मैं कॉमेडी वगैरह भी परफॉर्म कर रहा होता हूँ, तो कॉमेडी आपको पता है ऐसा डिपार्टमेंट है कि वो आपके लिए समझ लें वही आप वाली बात है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। बिल्कुल, बीइंग एन आर्टिस्ट हम लोगों के लिए, हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए मुंतखब किया है कि हम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। जैसे आपकी जॉब है, हमारी जॉब है, ये जॉब टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत टफ होती है। हम लोग पर्सनल लाइफ के अंदर हमारे जो भी स्ट्रगल्स होते हैं, जो भी सर्वाइवल्स होते हैं, हम उन्हें एक दरकिनार करते हुए आते हैं रोज़ाना, और अपने जो शोज़ होते हैं उन्हें कोशिश करते हैं कि अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करें।
और सही। बस अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है और निखर के आते हैं फिर हम लोग बेशक सामने। बेशक बेशक ऐसे ही होता है और कई बार बहुत ऐसे सही है। टफ आप मामलात से गुजर रहे होते हैं और नहीं, आपको वाला माइक कोई ना वाला कोई बात ऐसा करो ना। स्पेशल आपका इवेंट आ जाता है। हाँ, अभी हाँ। रिसेंटली नहीं, कुछ महीने पहले recording की में आवाज़ बात तो है नहीं कि मेरे जाएगी घर में हमारी डेथ बात हुई की। हुई थी और हम्म, वेरी नेक्स्ट डे मुझे एक ट्रांसमिशन करनी थी और मैं सेट पे मौजूद थी। सो ये अच्छा। वो वाला टाइम होता है जो आप कुछ भी आप कर ले लेकिन आपको ये टाइम अपने व्यूवर्स को देना पड़ता है। बिल्कुल और मज़े की बात ये है कि जब आप एक ट्रू आर्टिस्ट होते हैं ना तो आपको किसी को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद से अवेलेबल होते हैं। एग्जैक्टली कि कुछ आप भी हो जाए अपने लेकिन अंदर हम से आते available हैं कि पैशन कि नहीं यार मैंने करना है, कुछ भी बिल्कुल। करके बस इसको पार करना है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अच्छा जी, ये खूबसूरत सी बातें तो चली रही हैं, मैं चाहती हूँ कि एक खूबसूरत आवाज़ भी शामिल की जाए। क्या हम रेडी हैं गाने के लिए? ठीक है चले भाई, ज़बरदस्त हो गया। क्या सुन रहे हैं हम? हम खरी खरी सुन के रहे अलावा। हैं बहुत ही वो हम सुना देंगे, वो हमारा डिपार्टमेंट है जी। सुनने सुनाने का ही तो काम है हमारा भी और आपका भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या सुन रहे हैं हम? हम सुन रहे हैं मैं ते मेरा दिलबर जानी। हाँ ज़बरदस्त। अच्छा, जल्दी ये- सा एक नंढड़ी सी ब्रेक वठूं था, वापस अची ऐं हे खूबसूरत गानो इंशाल्लाह ॿुधंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं असां कुझु ॿुधण वारा हुआसीं। क्या आप सुन रहे हैं? हम सुन रहे अपने ही हैं जोन मैं में ते- तो गाना रेडी कर रही है, अपने ही जोन में थी जी। जी मैं ते मेरा दिलबर जानी बुलिया ते प्यार कहानी सावा च आया है तूफान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिलबर जानी बुलिया ते प्यार कहानी सावा च आया है तूफान मौसम हो
जबरदस्त। अच्छा, कब ये मुझे बताइए, कब से आप ये जब एक सिंगिंग का एक करियर आप स्टार्ट करते हैं तब तो आप आहिस्ता 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 जाते हैं, लेकिन जाहिर है जब आप आगे जाते हैं तो आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म करना पड़ता है, तो कब से उन स्टेज पे आपने परफॉर्म करना स्टार्ट किया है? जी बिल्कुल, स्टेज से अगर बैक जाके थोड़ा सा बात करें तो सिंगर्स जो होते हैं ना, हम सिंगर्स की कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि हम बचपन से ही, अगर मेरा तो खैर टैलेंट है, किसी किसी का गॉड गिफ्टेड भी होता है टैलेंट, तो सिंगर जो है ना वो चाइल्डहुड से ही जो है ना सिंगिंग के प्रोसेस में आ जाते हैं। अब बहुत सारे हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट्स भी हैं जिनमें राहत फ़तेह अली खान साहब भी हैं, वो 6 इयर्स की एज से ही वो हारमोनियम लेके बैठ जाते हैं और उनको बहुत मतलब क्रेज़ होता है, जिनका पैशन होता है ना, तो वो फिर सीखने के साथ साथ उनका पैशन जो है ना वो इंक्रीज होता जाता है। सही। तो सही। फिर बड़े होके फिर वो काफ़ी रियलिटी शोज़ में जाते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरते हैं। कुछ तो रियलिटी शोज़ के बगैर ही उनकी किस्मत का सितारा चमक जाता है, कहते हैं। हाँ। तो बस सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। मेरे साथ जो है मैंने अभी तक जो मतलब कॉन्सर्ट्स कह लें और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स तक अभी मैं जाने के प्रोसेस में हूँ। मैंने 1 या 2 किए होंगे, मैं ऑनेस्टली बताऊँ अगर, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म में ना जो बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी होता है ना वो भी थोड़ा सा ना वो शिवर कर जाता है नर्वसनेस के मारे ना। हाँ। तो बस अभी इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआओं से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दे और ज़्यादा, और फिर मैं आमीन। उस लेवल तक जाऊँ आमीन। और फिर और उसका रिजल्ट भी आए। आमीन ज़रूर। अच्छा एंजेलिना, मुझे ये लगता है, और क्योंकि हम तीनों एक ही इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, या तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शिवरिंग प्रोसेस है या किसी भी स्टेज से पहले जाके घबराना या उसकी तैयारी करना, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब तक ये कर रहे हैं ना, आप तभी तक आर्टिस्ट हैं। उसके बाद आप बिल्कुल ऐसा सिर्फ ही एक डमी बन जाते हैं कि जो आपको आता है आप बस वही परफॉर्म करते हैं। या आपकी आगे जो बढ़ने की एक जो चाह जी होती जी है या जो राइट प्रोसेस होता है वो वहीं स्टॉप हो जाता है। राइट तो ये तो आपको सारी जिंदगी फेस करना है। विथ माई एक्सपीरियंस मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आज भी जब भी आप कोई शो स्टार्ट करने लगते हैं, किसी स्टेज पे जाते हैं, कुछ भी होता है, तो एक 100 सवाल जहन में घूम रहे होते हैं कि किस तरह ऑडियंस करना है। होती है, इतने सारे फेसेस होते हैं हमारे सामने। सही ये एक सही। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किसी different भी category की होती है। एंटरटेनर के लिए, किसी भी होस्ट के लिए, सिंगर के लिए, उसको प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करनी पड़ती है, मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे। और आप लोगों को तो जाहिर सी बात है बिल्कुल आवाज़ ऐसे ही, का वो काम। डिपेंड करता है कि आप उनकी तालियां सुनेंगे या टोमेटोज खाएंगे, वो डिपेंड करता है ना। यहाँ महंगाई हो गई, अब टमाटर मिलने वाले नहीं है, अब वो टमाटर जमाना बहुत खत्म। अब तो महंगे, एग्स हाँ। वाला भी नहीं रहा, एग्स भी बहुत महंगे हो गए हैं, उसका भी हाँ, नहीं है। तो अब डरना नहीं है, अब लोग आराम बस से जाना जो है। भी उनके हाथ में होता है ना उसी से काम चला लेते वो है हैं। ना, आहा टमाटर बड़े मजेदार, हाँ, कितना हाँ, वायरल ये हुआ था, बड़ा कितना वायरल गाना हुआ है था। यार। बहुत वायरल चल रहा था ये भी। तो उसको बड़ा इतना क्यूट तो वो याद है आपको? मुझे नहीं, इतना याद नहीं है, बिकॉज आजकल बिजी चल रही हूँ थोड़ी, हाँ। तो टिकटॉक से थोड़ा सा आउट ही हूँ कह लें। लेकिन फिर भी अनविलिंगली और अनविलिंगली हम टिकटॉक को ओपन कर ही लेते हैं। हाँ। बस एक है कि टिकटॉक का कह लें कीड़ा है। ये आपको टिकटॉक हिडन टैलेंट है आपके अंदर एक ना। अच्छा ये बताएं मुझे ज़रा, जी टिकटॉक की बात हुई है तो ज़रूर मैं ये बात करूंगी। हमारे पास एक टिकटॉक ही नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट ऐसे ऐप सोशल हैं, मीडिया के प्लेटफॉर्म। या। हाँ प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, जो आपको इस तरह की चीज़ें दिखा रहे होते हैं और हाँ। जो आपको एक अर्ज होती है आपको कि आपको भी ये सारी चीज़ें करनी है सब कुछ। इस चीज़ को कैसे समझते हैं आप? मतलब इसकी डेफिनेशन पूछी जाए क्या मिलेगी हमें आपकी तरफ से? मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि आई थिंक कि सोशल मीडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट आवर लाइफ। मेरे हिसाब No से doubt. हम सब के लिए करंटली तो सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। उसकी नेगेटिविटीज़ अपनी जगह हैं, वो बहुत माइनर परसेंटेज है उसका ना, लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी जो है वो अच्छा कंटेंट बनाती है, फ़नी कंटेंट बनाती है, और उसके अलावा इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं कि हमें हर जगह होना चाहिए। एटलीस्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, चूँकि इससे आप सोशलाइज होते हैं। अब चूँकि आपको पता ही है कि इतनी बिजी लाइफ हो गई है, इतना बिजी शेड्यूल होता है सबका, तो फेस टू फेस मुलाकातें बहुत ही कम हो पाती हैं। तो एटलीस्ट वहाँ से इंटरेक्शन हो जाता है, और स्पेशली जो आर्टिस्ट होते हैं हम लोगों के लिए, तो हमें अपने फैंस से कनेक्टिविटी का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। सही। अच्छा सोशल मीडिया ने हमें बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो दिए, जिस तरह आप कह रही थी कि कोई प्रोसेस के थ्रू आता है, कोई किसी का लक होता है वो वैसे ही आ जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे हैं, स्पेसिफिकली म्यूजिकली या टिकटॉक की बात की जाए, ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स दिए हैं, अभी वो लीड रोल्स में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बिल्कुल ही बरक्स वो आर्टिस्ट जो जीरो से काम कर रहे हैं वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उसने उस टाइम पे उस चीज़ को अवेल नहीं किया।
ये आप इस चीज को कैसे देखते हैं? आप दोनों का ओपिनियन लेना चाहूंगी मैं तो ये इसमें। कहूँगा, मैं भी यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं, कि एक और हमारे सोशल मीडिया के बड़े वायरल पर्सनैलिटी कहूँगा मैं उनको, चाहत फ़तेह अली खान। एग्जैक्टली, आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट इट। लिटरली टू बी मैं कहने ही वाली थी, कहते हैं ना मुंह वाले वाला छीन लेना, वो इन्होंने कर इतनी दिया। डायनेमिक हाँ। पर्सनैलिटी सोशल मीडिया ने अब तक जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, जैसी चाहत साहब की। यानी रिकॉर्ड कि कायम किया यार उन्होंने, वो जो नूरजहां, इसका मैडम अगर नूरजहां का एक गाना था। नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए ना, तो ये भी है कि ये पता है कौन सी चाहत है? ये दोज़ख की चाहत। ओह, अगर आपको चाहत फ़तेह अली खान साहब को देखना है, नहीं वैसे वो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो पिक्चर उनके थ्रू जाती है वो कहीं पॉजिटिविटी की सूरत भी है, कहीं नेगेटिविटी की सूरत भी है, लेकिन दोनों को अगर कंबाइंड करें तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा एंटरटेनर है। हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट के हिसाब No से doubt. सही है, ठीक सही है, है। आप सिंगिंग के कैटेगरी में नहीं देख नहीं, सकते सवाल एज एन ही सवाल ही पैदा नहीं Yeah, होता। he's आप working, देखिए ना, हम definitely अच्छे सुनने talent वाले को तो हैं, अगर utilize हम कर अच्छा रहे हैं ना। गाने वाले सुनने वाले तो हैं, लेकिन बस वही ना, अहमकों का दौर है कहीं ना कहीं, तो जो जब बिल्कुल ऐसा ही है। सुनने वाले अहमक हो जाएंगे ना, तो फिर इस तरह के अहमक हमें झेलने और पड़ेंगे। फिर उनके गाने तो जितने भी- शादियों में बज रहे। अब बताइए, अच्छा गाने Literally, नहीं भी बजे, शादी खुद में बजाने के लिए बस पहुंच रेटिंग जाते पे हैं। डिपेंड करता है, रेटिंग चल रही है ना बहुत ज्यादा। हाँ। तो रेटिंग मतलब उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से प्रमोट किया है कि मैं बल्कि सबसे हटके हूँ, अगर कहने को मतलब जिसका मजाक भी उड़ाया नहीं जाता है, वो हटके वो भी होना बहुत हो, ज्यादा फेमस अगर हो वो जाता कहीं है। पहुंच जाते हैं तो लोग हटके हो जाते हैं, मतलब हाँ। कुछ ये बात है। देखिए उनकी बात है ये। तो ये पर्सनैलिटी वो तो चाहत देखिए होता दो किस्म और के होते हैं ना इसका आर्टिस्ट, social देखिए दो media- किस्म के होते हैं। एक आर्टिस्ट होता है जिसको शौक होता है, एक आर्टिस्ट होता है जिसको देख जिसको के शौक शौक होता लगता है। है। तो ये वो उनमें उस कैटेगरी में आते हैं। बहरहाल हमारे भाई सोशल जी, मीडिया ऐसा ही पे इतने तो वायरल हैं। सोशल चाहत साहब मीडिया हमने बुरा कुछ नहीं नहीं है। बोला, चाह साहब देखें, हम आपके हमें सपोर्टर हैं, हम आपको फॉलो करते हैं। हमें आपसे मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन दिल की कैफियत अल्लाह ही जानता है। यार कुछ भी कहा जाए, वो एक चीज जो ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रीन पे बैठी हुई हूँ या किसी न्यूट्रल सीट पे बैठी हुई तब मैं ये बात कर रही हूँ, वरना मुझे ये लगता है कि उनकी जितनी भी वीडियोस हैं, ठीक है, काफी सिंगर्स को बुरा लगता होगा, काफी लोगों को बुरा लगता होगा कि ये क्या गा रहा है, ये क्या कर रही है, ये सारी चीजें एक अलग हटके, बट आप जब पाकिस्तानी कंटेंट देखते हैं स्पेसिफिकली यूट्यूब पे रह के, और जितनी हरकतें की जाती हैं फेमस होने के लिए, उससे तो कई बेहतर। बिल्कुल। हाँ, और ये सबसे दिल से बात निकलती सबसे है बढ़कर द पॉइंट इज दैट कि हम उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही इज इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हाँ, ना। कुछ No तो doubt. किया होगा ना? उन्होंने जिंदगी हाँ, में बिल्कुल। जो हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कल को अगर चाहत फ़तेह अली खान साहब किसी ड्रामे में कोई रोल कर रहे होंगे तो ये सही है? मेरा ख्याल है उनका बनता है। हाँ। वो एक अच्छा ड्रामा कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि जिस तरह का वो परफॉर्म करते हैं, और अक्सर उनकी जी। वीडियोस वायरल जो होती हुई हम देख रहे होते हैं, सब सिंगिंग के देखते हैं। साथ साथ परफॉर्म भी कर रहे होते हैं वो। हाँ, हाँ, तो उनका ड्रामा है मेरे ख्याल से, अगर वो करें हाँ। किसी भी ड्रामा सीरियल में परफॉर्म, तो अच्छा कर सकते हैं। स्पेशली कॉमेडी कंटेंट में तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये मेरी उनको पर्सनली तौर पे रिकमेंडेशन है, अगर कॉमेडी कंटेंट करें चाहत साहब, तो हम आपको बहुत चाहत से देखेंगे। वो असल में कर तो कॉमेडी कंटेंट रहे थे, वो गलती से लोगों ने सिंगिंग समझ लिया। करना हाँ, तो एग्जैक्टली comedy था। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, इंडस्ट्री में जब भी आप हमारी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे कॉर्नर्स हैं, जैसे आप सिंगिंग भी कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, ऐसे ही। एक्टिंग भी कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि जब आप करियर को देखते हैं एज एन आर्टिस्ट, तो आपके अंदर वो कौन से टैलेंट होने चाहिए जिससे आप इस इंडस्ट्री के एक आर्टिस्ट को उसके फ्यूचर, उसका करियर बन सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास क्राइसिस मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, कह लें कि टाइम मैनेजमेंट तो चले मैटर करता है, बिकॉज वी आर आर्टिस्ट, तो हमें टाइम पे तो पहुंचना होता है, हमें टाइमली होना होता है। टाइम मैनेजमेंट फिर भी उससे पीछे है, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट उससे एक स्टेप अबव है। और जिसको क्राइसिस मैनेजमेंट आ गया ना मेरे ख्याल से, तो वो फिर सक्सेस उसको नहीं छोड़ सकती। बिकॉज क्राइसिस ऐसा है कि कभी हमें इवेंट की टाइप कुछ बताई जाती है, और जब हम वहाँ पर जाते हैं वेन्यू पर, तो वो इवेंट किसी और टाइप का होता है, तो पूरा कह लें स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है, पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है ना। तो फिर उस वक्त हमें घबराने के बजाय वो दिस इज कॉल्ड क्राइसिस, वो क्राइसिस कहलाता है। हम उस क्राइसिस को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे फेस करते हैं ना, वो डिपेंड करता है। तो अगर आपको क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाता है ना, जस्ट नॉट इन प्रोफेशनल लाइफ, जस्ट नॉट इन करियर, अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी आ जाता है ना क्राइसिस मैनेजमेंट, तो आप कामयाब है, मेरे ख्याल से। कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आपने तो एक बड़ा अरसा दिया इंडस्ट्री को, और 15 साल वो है एक बड़ा अरसा हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि हम फाइनेंशियल तौर पे डिपेंड कर सकते हैं इंडस्ट्री पे? टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि
वो है ना कि हर उर्ज का एक जवाल, तो हमारी इंडस्ट्री तो बस समझ लें कि मैं इसे शो बिजनेस को अपनी लैंग्वेज में शोबा हादसात कहता हूँ। यू नो वाई, चूँकि कुछ पता नहीं है, कभी तो हम बहुत, हमारा ट्रैक जो है ना वो जा रहा होता है हवा में, और कभी कभी ऐसा होता है बहुत डाउनफॉल भी आ जाता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हमें 2-2, 3-3 माह तक कोई प्रोजेक्ट नहीं होता और हमें तब भी सर्वाइवल करना होता है। तो मेरा तो यही दीन ईमान है कि इस फील्ड को सिर्फ पसीना नहीं, आपने अपना खून भी देना होता है। यानी कि पूरी पूरी लाइफ आप जब तक इस अपने करियर को नहीं सर्व करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे जी आप साल में, 2 साल में या 5 साल में आप आर्टिस्ट बन जाएंगे, हम लोग बॉटल्स भी लगवाते रहते हैं सर पे, आर्टिस्ट बन जाएंगे, सो आई एम डैम श्योर कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपको मतलब मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी के अख्ताम तक आपने इसी शोबे को सर्व करना है, तब तो एन मुमकिन है कि फिर आप सर्वाइव कर जाएं। क्योंकि कभी ये होता है, कहते हैं कि कभी लाख तो कभी खाक, तो डिपेंड करता है कि जब आपका लक चल रहा है, जब तक आपका मामला चल रहा है, जब तक तो लोग आपको ले रहे हैं हैंड टू हैंड, आपको कंपनीज भी लेंगी, ब्रांड्स भी लेंगे और प्लेटफॉर्म्स भी आपको मिलते रहेंगे। लेकिन जहाँ पर कहीं पर थोड़ा भी स्लो मोशन आया तो समझ ले फिर आपको ठहरना पड़ेगा। तो आप सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ बैकअप रखना चाहिए। कोई बिजनेस कर रहे हैं सो वेल एंड गुड, और आजकल सोशल मीडिया है तो वहाँ कुछ कंटेंट बना लें, वहाँ से कुछ अर्निंग कर लें, सोशल मीडिया अर्निंग, तो आपका एटलीस्ट ये कि मैनेज हो सकता है। लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि जो आप जॉब कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा फोकस करें, इसको पार्ट टाइम रखें। क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है फुल टाइम दे रहे हैं इस जॉब को, तो हमें पता है कि हमारी रातों की नींदें भी हराम होती हैं, फिर सुबह सुबह हमें पहुंचना भी होता है। तो 20-24 आवर्स कंटिन्यूटी में हम लोग वर्क कर रहे होते हैं और हर दफ़ा कोई नया कंटेंट होता है उस पर हमें वर्किंग करनी पड़ती है, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो बहुत सारी सोशल लाइफ जो है ना वो हमसे बहुत दूर हो जाती है। हम अब इवन दैट अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे होते। सही सही। अच्छा, ये जो 24 आवर्स की आप टाइमिंग की बात करते हैं, तो एक लड़की के लिए या किसी औरत के लिए तो ये तकरीबन नामुमकिन सी बात हो जाती है कि आप 24 घंटे अपनी जॉब को दें। जाहिर है ये हमारा कल्चरल इम्पैक्ट कह लें या हमारी मेंटेलिटी कह लें, हमारा माइंडसेट कह लें, लेकिन हमारे मर्द हजरात से ज़्यादा जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं अपने घर के हवाले से, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, अपनी चीज़ें अपने घर के हवाले से वो ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं। तो वो 100% अपना टाइम नहीं दे सकती अपनी जॉब को। उस हवाले से आप कैसे देखती हैं इस इंडस्ट्री को? बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। यही रीज़न है कि हमारे बहुत सारे फील्ड से जो रेलिवेंट लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा कि मैरिज बहुत देर से करते हैं। और आजकल कह लें कि वो ज़माना इतना कह लें कि एडवांस हो गया है कि हर चीज़ का जो है ना वो AI टेक्नोलॉजी एक तो आ गई है। तो कह लें कि वो बर्तन धोने के लिए भी रोबोट आ गया है, फिर AI टीचर भी बन गई है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें दे दी हैं एडवांस टेक्नोलॉजी ने ना। तो अगर इंसान के अंदर वाकई पैशन हो ना करने का, तो फिर वो मैनेज कर लेता है मेरे ख्याल से। और आजकल वो वाला ज़माना भी इतना नहीं रहा कि गर्ल्स को परमिशन नहीं मिल रही। बैकवर्ड जो एक टाइम था ना, उससे हम लोग निकल आए हैं मेरे ख्याल से। और ये कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ का एनवायरनमेंट कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस। तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो है ना वो उसमें ये सब कुछ जो है वो एक्सेप्टेबल आई थी। तो एवरेज जो फैमिलीज़ हैं ना वो अलाउ कर देती हैं, और बाकी जो परसेंटेज थोड़ी सी रह जाती है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बस। सही। अच्छा, इस पूरे टाइम में जितना टाइम आप लोगों ने इंडस्ट्री को दिया है, इंडस्ट्री को सर्व किया है, इस पूरे टाइम में क्या कोई ऐसा वक्त आया था जिस वक्त सोचा था कि बस आज आखिरी दिन, कल से कुछ और करना है? नहीं, डेफिनेटली आया था, और वो हम सब पर ही आया था। जब आया था कोरोना वायरस, कोविड-19, उसने लिटरली बहुत ज़्यादा डिजास्टर किया था ओवरऑल। मतलब जितनी भी वर्किंग थी उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो किल किया था। मतलब अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स थे पास, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें आपके, बस वो आया कोविड-19 और उसने सब जवाल पसीर कर दिया। हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री आपको पता है बस हवा के दोष पे चलती है। तो ज़रा सी भी अगर हवा कहीं बंद कर दी जाए तो फिर कैसे मुमकिन है कि हम सरवाइव कर सकें ना। तो वो हमारा जो 2 साल का ऑलमोस्ट टेन्योर था, पीरियड था, वो बहुत ज़्यादा ही टफ हो गया था। इवन दैट कि बहुत सारे फनकार, अभी बहुत सारे हमारे कुलीग हैं, हमें देख रहे होंगे, तो उन्होंने इवन दैट उधार पे जो है वो बहुत सा अपना वक्त गुजारा है। जो अच्छे खासे मतलब सेटल्ड थे, उन्हें अपने पास से इन्वेस्ट करना पड़ा, और कर करके आखिरकार थक के उन्होंने फिर उधारों के सिलसिले। और ऐसा भी अलमिया आया कि बहुत सारे फनकार जो है उन्हें डोनेशन भी देना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, और फॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें हो रही थी। उस मौके पे बहुत सारे आर्टिस्टों ने ये सोचा कि भाई हम बैक फुट पे चले जाते हैं, छोड़ें यार, किसी और फील्ड में करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्टों ने, चूँकि मैं बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हूँ,
तो उन्होंने अपने अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिए, कहने लगे कि यार अभी फ़िलहाल जो है हम बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने करम किया, 2021 के बाद दोबारा से पीक आया और शोबिज़ जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब उस नहज पे है कि आई डोंट थिंक सो कोई और इंडस्ट्री इतना ज़्यादा जो है ना वो बूस्ट कर रही होगी जितनी हमारी शो बिजनेस कर रही है। इसलिए नहीं कि मैं शो बिजनेस से रिलेटेड हूँ, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे साथ जिससे हम एसोसिएट हैं। सही सही। अच्छा जी, एक नंढड़ी सी ब्रेक वठणी आहे असांखे, वापसि अची कुझु मज़ेदार सियूं ॻाल्हियूं बि इंशाल्लाह शामिल करणियूं आहिनि, कुझु शोबिस सां रिलेटेड शयूं आहिनि जेके शामिल करणियूं आहिनि प्रोग्राम में। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, असांजी इंडस्ट्री त आहे ई आहे, पर मूंखे लॻे थो हींअर का बि इंडस्ट्री हुजे, को बि तव्हांजो करियर हुजे, को बि तव्हांजो लाइफस्टाइल हुजे, तव्हांखे अॼु सां गॾु हलणु ॾाढो ज़रूरी आहे। अॼु सां गॾु इन सिंपल वर्ड्स तव्हांखे अप टू डेट रहणु ॾाढो ज़रूरी आहे। इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त तव्हांजी इंडस्ट्री में छा थी रहियो आहे, छा न थी रहियो आहे, कहिड़ो ट्रेंड आहे जेको फॉलो थी रहियो आहे, कंहिंखे छॾिणो आहे, कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके मज़ीद अॻियां अचनि पियूं, जिन में जेके तव्हांजे अंदरि खोटाई आहे उनखे तव्हां उन कोताही खे तव्हां सही करे सघो, उनखे तव्हां अॻियां पंहिंजे पाण खे उन तरीक़े सां पॉलिश करे सघो। खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जंहिंमें तव्हांखे ज़रूरी हूंदो आहे, पर मूंखे लॻे थो शोबिज़ इंडस्ट्री हिकु अहिड़ी इंडस्ट्री आहे जंहिंमें अगरि तव्हां अप टू डेट न रहो त शायदि तव्हां उन तरीक़े सां सर्वाइव न करे सघंदो। खुद को अपडेट करने का, खुद को अप टू डेट रखने का क्या ऐसा कोई लॉजिक है, कोई ऐसा कोई सीक्रेट है जो हम लोगों को बता सकें? आप दोनों जो भी बताना चाहें। बिल्कुल, सीक्रेट्स तो बहुत सारे होते हैं और सीक्रेट्स कोई शेयर भी नहीं करता। सीक्रेट तो सीक्रेट होता है, वो तो सीक्रेट होता है, बस हम तक ही जाएं, बस और किसी को नहीं बता रहे हो। हम तक ही जाएं, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं इस हाँ, वक्त। कहते हैं ना एक सीक्रेट अगर आपने एक कोई ऐसी बात जो आपने दूसरे शख्स को बता दी तो फिर वो सीक्रेट नहीं रहता। ये वाकई बिल्कुल, और फीमेल्स तो इस मामले में बहुत कह लें मशहूर नहीं बदनाम है। मतलब हाँ। एक को बता दी तो समझो सबको पता चल गई, सबको पूरे पता मोहल्ले चल को पता गया। चल गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हमारे है। हम चाइल्डहुड में स्कूल में एक गेम खेलते थे, इसी से मुझे एक चीज़ याद आई। और हमारा ये टारगेट होता था कि बिल्कुल फर्स्ट कॉर्नर जो होता था ना, उस पे जो स्टूडेंट बैठी होती थी ना, उसने एक बात करनी होती थी नेक्स्ट स्टूडेंट के कान में। अब वो हाँ। कान में करते, नेक्स्ट स्टूडेंट ने उसके कान में, नेक्स्ट स्टूडेंट ने उसके, करते 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 जब बैक साइड पे जाती थी ना, सबसे पीछे सबसे कोने वाली पे, हाँ। तो वो बात का बिल्कुल एक नक्शा ही चेंज, कह लें मैप ही चेंज हो जाता था। हाँ, वो बात पता हाँ। नहीं क्या से क्या हो जाती थी। हाँ, तो इसी तरह से फीमेल्स को भी बहुत कर रखा है लोगों ने। मतलब सही सही। तो ऐसी कोई आप टिप कोई शेयर करना चाहें कि खुद को अप टू डेट कैसे रखा जाए? देखिए, खुद को अप टू डेट रखने के लिए आपको सबसे पहले तो एक्टिव रहना पड़ता है। कह लें सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, आजकल लोग जो हैं वो बहुत डिपेंडेंट हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो घर में स्पेंड करना, तन्हाई में स्पेंड करना, सोशल मीडिया के साथ लगे रहना। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मतलब ऐसे ही हैं, कह ऐसा लें। ही है, ऐसा ही है। और बाकी कुछ जो जॉब से पर्सन्स होते हैं रिलेटेड, वो जॉब करके आना और फिर अपना बाकी टाइम जो है वो अपने स्मार्टफोन्स पर, अपने लैपटॉप्स पे जो है स्पेंड करना। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, हमें बाहर दुनिया में भी निकलना चाहिए। अगर हमारा कोई काम हमारे पास नहीं भी है, कोई फील्ड से रिलेटेड काम नहीं भी है, तब भी हमें जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें ट्रैवलिंग करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। मैं खुद ट्रैवलिंग लवर हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा अभी करती नहीं हूँ, करूँगी इंशाल्लाह। और इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी सही। तो ये है कि हमें एक्सप्लोर करने का बहुत सारी चीज़ों का मौका मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने आप को फिर अप टू डेट करते हैं। और बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। बेशक वो नहीं सिखाते, लेकिन हम अगर ऑब्जर्व करने वाले होते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन तो आपको जी बड़ा ज़रूरी होता है। आप अगर ह्यूमन इंटरेक्शन में रहते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। आपने इतना अरसा कैसे इस चीज़ को मैनेज किया? बहुत मज़े से किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोगों से मुलाकातों का सिलसिला बहुत सारे, यानी कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबसे इंटरेक्शन रहता है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं।
मैंने लाइव शोज़ के अंदर जो मैं करता हूँ कॉन्सर्ट्स या शोज़ वगैरह, उसके अंदर मैंने देखा जब मैं एंटरटेनमेंट कर रहा होता हूँ, कुछ गेमिंग कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारे लोग व्हील चेयर पर मुझे दिखते हैं, बहुत सी ख़वातीन, बहुत सारे हजरात, और वो मुस्कुरा रहे होते हैं, उनके चेहरे पे खुशी मुझे नमूदार होती हुई दिखती है। और बल्कि भी रिसेंटली रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बच्चा था, वो बेचारा पैरालाइज था, और उसके फादर और उसकी मदर मेरे पास लेकर आए कि ये आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा लाएँ, तो मैं जब उससे मिला तो मैंने उसको प्यार किया, तो वो मुझे मुस्कुरा के देख रहा है, कह रहा है ऐसे करके ना, तो उसने मुझे बड़ा अच्छा एक जेस्चर दिया, तो मुझे रूहानी तौर पे बहुत तस्कीन पहुंची, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे काम के लिए मुंतखब किया कि मैं ऐसे लोगों को महसूस कर पा रहा हूँ, उनके लिए सेटिस्फेक्शन का एक बाइस बन रहा हूँ। तो मुझे बहुत अल्लाह ताला का मैंने शुक्र अदा किया। और हमारे लेट लेजेंड मोइन अख्तर साहब कहा करते थे कि हम जिस नहज पर खड़े हुए हैं ना, जिस स्टेज पर खड़े हुए हैं, यहाँ तक पहुँचना और अल्लाह ताला का ये जो इंतखाब है हमारे लिए, हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं। आर्टिस्ट जो हैं, हमें ये ब्लेसिंग होती है कि हम इतने सारे लोगों में से मुंतखब किए जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। देखें, कोशिश तो मैं भी सभी करते हैं कि शो बिज़नेस में आएँ और अपना करियर बनाएं, बट ये ज़रूरी नहीं कि फैक्टफुल हो कि आप सक्सेस हो जाएं। आप स्ट्रगल तो कर सकते हैं, लेकिन जिसे अल्लाह ना चाहे ना, तो उसके लिए मुमकिन नहीं है सफ़र को पाए तकमील तक पहुंचाना। और इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, जो कि हमने चबाए हैं। ऐसे ही। और कहते हैं कि इंसान जब तक खुद नहीं चाहता ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, वो है ना, हमने बचपन से पढ़ा है कहानियों में। तो जब तक इंसान खुद नहीं चाहता तब तक अल्लाह भी फिर कह लें कि नहीं चाहता तब भी अल्लाह मदद करता है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है, वो चाहेगा तो फिर ही अल्लाह उसकी मदद करेगा। सही, जो अपनी मदद आप करता है। सही। अच्छा, हमारी जो बात थी वो किसी और ट्रैक पे चलेगी। मैं ज़रा जानना चाह रही थी कि खुद को ट्रेंड के साथ चलाना किस तरह सीखा? ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को भी देखा, और उसके अलावा कुछ इंटरनली किसी और का ट्रेंड फॉलो किया कभी? नहीं, अल्लाह ना करे, कभी भी नहीं। इवन दैट कि मैं ट्रेंड बनाते हैं, ये फॉलो नहीं करते, ये दूसरों को फॉलो करने के लिए देते हैं। थैंक यू सो मच, ये अल्लाह का खास करम है। जैसे एक्सपो सेंटर कराची के अंदर मैं बहुत सारे ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वहाँ मैं ग्लासेस, मेरी नॉर्मली चूली आदत है, मैं ग्लासेस वेयर करता हूँ। आज मैंने इत्तेफाकन वेयर नहीं किया हुआ, तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं इस बात को। तो मैं जब ग्लासेस वेयर करके जब सराउंडिंग में घूम रहा होता हूँ, तो मेरी कुछ कंपनीज के जो जीएम्स वगैरह हैं मुझे कहते हैं, ओहो शाहरुख खान जा रहे हैं। मैंने कहा नो सर, माय नेम इज, ब्रेसलेट तो सलमान खान का पहना हुआ है आपने, यार शाहरुख खान जा रहे अरे हैं। ये देखिए, ये ब्लेम आ जाता है। सबकी एक एक झलक रखते हैं ये, है ना? नहीं ऐसा नहीं है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मैं अपने आप को ऑन करता हूँ। और इसलिए हमने गोल्डन पहना है, हमने सिल्वर नहीं पहना। हमने बताने के लिए हमारा स्टाइल है। एग्जैक्टली तो मैं पर्सनल स्टाइल को ऑन करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को ग्रूम करूँ। और हर इंसान को चाहिए, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो हजरात हों, हमारे बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो कि अवॉइड करते हैं, मतलब क्रीम्स नहीं अप्लाई करते, अपनी ग्रूमिंग हेयर स्टाइलिंग नहीं करते, अपनी ब्रेड शेव वगैरह को सेट नहीं करते। हाँ। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, चूँकि सुबह का पहर है, सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले सैलून जाएं, अपनी दाढ़ी वगैरह प्रॉपर बनाएं, अपने बालों को प्रॉपर बनाएं, अच्छे से कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, परफ्यूम वगैरह लगाएं, तो आपका एक तो सारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा, और आपकी जितनी भी वर्किंग है आप उसमें खुद ब खुद देखिएगा आपसे कितने लोग कनेक्टेड होंगे। ऐसा ही है ना मैम? बिल्कुल तो अपने आप को ग्रूम करके रखना चाहिए इंसान। और खुशबू लगाने की जहाँ तक इन्होंने बात की, वो तो फिर हमारी सुन्नत भी है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और दीन में खुदा ना ख्वास्ता ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं इतनी ज्यादा, जितनी बाज़-औक़ात हमें बता दी जाती हैं, हमारे दीन में तो नहीं है इतनी, कहते हैं ना कि बहुत सख्तियां नहीं है, बल्कि सही इंसान को अपनी ग्रूमिंग लाजमी तौर पे करनी चाहिए। ग्रूमिंग, आप जब आप ग्रूमिंग की बात करते हैं तो वो इनडायरेक्टली आप अपनी क्लीनिनेस की बात कर रहे होते हैं, आप अपनी हाइजीन की बात करते हैं। और कौन सा मजहब ऐसा है जो ये करने से मना करता है? कोई भी, स्पेशली हमारे मजहब में तो खास तौर पे ताकीद की गई सफाई निस्फ़ ईमान है। ये तो हमारे मजहब में ये चीज़ फैक्टफुल है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मौक़ों पर हम ऐसा नहीं फॉलो करते। तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा हो और हमारी रूह भी अच्छी हो, मतलब खुशगवार हो। जब आपकी रूह खुशगवार होगी तो आपके चेहरे पे खुद ब खुद जो तरोताज़गी आएगी। अब वो क्रीम्स नहीं ला सकती, मैं माजरत चाहता हूँ, कुछ ऐसे ब्रांड देख रहे होंगे, लेकिन आप जब अंदर से खुश होते हैं ना तो खुद ब खुद आपके मामला भी अच्छे होने शुरू होते हैं। रूहानियत की तो फिर बात ही अलग है ना। बिल्कुल सोलफुल एक पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए।
अच्छा, एक नॉर्मल सी बात जो हो सकता है काफ़ी बार आपने सोची भी हो लेकिन करने का मौका ना मिला हो, मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे एक बार दोबारा उस बात को दोहराया जाए। इंसान जब जब करियर में चल रहा होता है, ज़ाहिर है आपसे अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, आपसे बुरा काम भी लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग आप जैसा भी काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी का ऐसा काम देख के इंसान के दिल में ज़रूर चाह होती है कि यार ऐसा शायद मैं कर जाता, या कभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे हो इंस्पिरेशन जाता। होती है बिल्कुल। हम बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ से इंस्पायर होते हैं। दैट डजंट मीन कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं या कोई ऐसी बात है। मतलब फॉलो करने के लिए हमारे बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट भी हैं। फॉलो करना कोई गलत बात नहीं है। सबसे पहली हाँ। बात तो ये है कि वी आर द फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, हम उनको भी तो बेशक। फॉलो ही करते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही तो फॉलोअर होना कोई गलत बात नहीं है। और आजकल तो वैसे भी फॉलोअर्स का दौर है। टैलेंट से ज़्यादा फॉलोअर्स को देखा जाता है। अच्छा, कहना। मैंने हाँ, मैंने बिल्कुल, जिन ये चार एक और हकीकत है। मैंने जी। जिन 4 पर्सनैलिटीज़ को बहुत अकीदत से और बहुत मोहब्बत से फॉलो किया हमारे शोबिज़ से रिलेटेड, और लेट ज़िया मोइनुद्दीन साहब, वाह, ठीक वाह। है, उनके बाद फिर लेट तारिक अजीज़ साहब, वाह, और बिल्कुल। उनके बाद लेट डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, बिल्कुल। और उसके अलावा उमर लेट शरीफ साहब। मोइन अख्तर साहब, और लेट उमर शरीफ साहब। ये 5 पर्सनैलिटी, सॉरी 4 नहीं, 5 पर्सनैलिटीज़ ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं कि जिनका मैं समझता हूँ कि अगर 10% भी अगर मेरे अंदर आ जाता है ना, तो बहुत सारे मौक़ों पर मैं जब प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहा होता हूँ तो क्राउड कहते हैं कि यार आपने बड़ा अच्छा हँसाया, आपने बड़ा अच्छा एंटरटेन किया, आपकी वो बात बहुत अच्छी थी, आपका वो अंदाज़े बयां बहुत अच्छा था। तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरे सीनियर्स ने इतना ज़बरदस्त हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया कॉम्पेयर्स के लिए, होस्ट के लिए, कि हमारे लिए आसानी हो गई। बिल्कुल। तो मैं तो सारी ज़िंदगी दुआ करता रहूँगा हमारे जितने लेजेंड्स हैं जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और ये भी सीनियर्स बहुत के बड़ी बात है कि लोग हमारी सिर्फ हंसाने वाली बातों पे ही हंसते हैं। हंसाने ये और बड़ी गहरी फंसाने बात में। कर गई है वैसे कि हंसाने वाली बातों पर ही हंसते हैं, क्योंकि कई लोग तो ऐसे जो ये भी हंसाने नहीं भी टैलेंट होता चाहते है ना। लेकिन लोग हंस रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ये ही भी बिल्कुल टैलेंट ऐसा होता ही। है। यहाँ इंस्पिरेशन कौन रहा है? मेरी इंस्पिरेशन का कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कह लें। सिंगर्स में मेरे इंस्पिरेशन और हैं, और मॉडल्स में मेरे इंस्पिरेशन और हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं कैटेगरी वाइज ना। और हो सही। सकता है आगे और भी इंस्पिरेशंस हों मेरी, जैसे जैसे मैं अवेयर होती जाऊंगी और ज़्यादा कहने कहा ना, जैसे एक्सप्लोर करना। तो जैसे जैसे एक्सप्लोर करूंगी और ज़्यादा मेरी इंस्पिरेशंस बनती जाएंगी। सही। और उनको कोशिश करूंगी उनको थोड़ा बहुत फॉलो करने की। फॉलो करने का मतलब भी ये नहीं होता कि एग्जैक्टली हम वही बन जाएं। मतलब कुछ हमारे अंदर का टैलेंट होता है, कुछ हम वो उसमें कह लें कि कंबाइन करते हैं उसके साथ, और कुछ उन बातों को करते हैं लेकिन अपने अंदाज से करते हैं। अंदाज उनका नहीं होता, मतलब जो एक तरह से कह लें कंटेंट होता है, एक थॉट होती है, वो हम ले लेते हैं और अपने अंदाज से उसको करते हैं। तो वो मज़ीद जो है वो या तो बिखर जाता है या निखर जाता है। क्या सही। बात है, बड़ी क्योंकि प्यारी बात। देखें ना, आप जब लफ्ज़ बनाने भी बैठते हैं तो आपको महदूद अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं और उसी या में से आपने लफ्ज़ बनाने होते हैं, और लफ्ज़ बनाते बिल्कुल। बनाते पता नहीं आपने और पूरी ज़िंदगी और में वर्ड्स की कह लें, हाँ। अल्फ़ाबेट्स की तो लिमिट है ना। वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है। वर्ड्स की नहीं है, वो लेकिन आपने अल्फ़ाबेट्स से ही बनाना बनते उसी हैं ना। लिमिटेड बिल्कुल। अल्फ़ाबेट्स में से है। तो मेरा ख्याल है किसी को फॉलो करना या किसी को इंस्पिरेशन बनाना, ये इसमें कोई बुरी जी बात जी, नहीं है। फॉलो ये कर रहे मायूब ना, बात कॉपी नहीं है नहीं कर कोई। रहे। फॉलो हाँ, और कोई कॉपी में मायूब बात डिफरेंस होता है ना। कॉपी ही नहीं करते, फॉलो करते हैं। कॉपी पेस्टिंग तो बहुत या बुरी बात है, और वो आजकल सोशल मीडिया पे तो बहुत सबसे बहुत ज्यादा सबसे यहाँ ज़्यादा हो की रही चीज है। उठाई वहाँ पेस्ट कर ऐसा दी। ही है। इवन दैट के सोशल मीडिया के जो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं वो शॉर्टकट्स ये ढूंढते है हैं ना असल में लोग, वो कॉपी पेस्ट का ये सारा खेल कि है। शॉर्टकट्स में आजकल हाँ, लोग जी रहे हैं ना। आप बड़ी बड़ी मूवीज कॉपी पेस्ट हो रही है, गाने पाकिस्तानी कितने गाने जो हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, बताइए वहाँ पे चल रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही हद है ऐसे यार। ही हमारे खजाने में बस डाका पड़ता जा रहा है, कह देखिए लें। हमारे लेजेंडरी सिंगर हैं अरशद महमूद साहब, हो सके तो मेरा एक काम करो, उनका हाँ। गाना हिंदुस्तान में भी जो है वो चोरी हुआ या तो हमारे उसका पड़ोसी म्यूजिक ले मुल्क में। लेते हैं या हाँ, और उसका अरशद भाई प्रोग्राम में मेरे साथ थे भी, शायद अरशद भाई भी देख रहे हो। तो जब मैंने उनका इंट्रोडक्शन करवाया कि चोरी, वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है, तो अरशद भाई जब स्टेज पर आए तो उन्होंने कहा ये बेटा तुमने बहुत अच्छी बात की, और अदनान के लिए खास तौर पे तालियां बजाएं। तो इसका मकसद ये था कि वो इस बात को रिलेट कर रहे थे एज एन हाँ, आर्टिस्ट कि यार वाकई अब वो एक हैं इंडिया के सिंगर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अपने आर्टिस्टों को पसंद करता हूं, तो मैं अरशद महमूद साहब को कहूंगा कि जो सॉन्ग उन्होंने गाया, जो वोकल उनका था, वैसा वेरिएशन और वैरायटी कभी भी कोई और नहीं ला सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो हमारे सही। लेजेंड्स बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट बेस हैं। होती है तो हमारे बेस पे भी सिंध बेस होती है ना। के शमन अली, मीर अली हैं, तुफैल खान संजरानी हैं, ये सारे हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे साथ शोज़ में होते हैं और हम इन्हें देखते हैं, लोग इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और करनी भी चाहिए। अपने ब्रांड्स को प्रमोट करें, अपने आर्टिस्टों को प्रमोट करें, बानिस्बतन
कि आप यहाँ वहाँ जो है वो जाएं और वहाँ के आप रील्स पिक करें, उन पे आप जो है वो अपना डुइट बनाएं। तो बेहतर है कि अपने आर्टिस्टों के जो सॉन्ग्स हैं ना उन पे बनाएं, बड़े मज़े मज़े के सॉन्ग बिल्कुल हैं, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, ये काफ़ी लोग इसमें दो राहें बड़ी हैं, काफ़ी लोग कुछ बात करते हैं, काफ़ी लोग कुछ बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी आप इंडस्ट्री में काम करें, आप काम अच्छा करें, आपका टैलेंट अच्छा है, आप टैलेंटेड हैं, लोग आपको क्यों नहीं कास्ट करेंगे, कैसे नहीं होगा, आप कभी घर नहीं बैठ सकते। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का? मेरे ख्याल से टैलेंट को सबसे ज़्यादा वेट देना चाहिए, बिकॉज बनता है। लेकिन आजकल कह लें टैलेंट से ज़्यादा ना, जो आपने कॉन्टेक्स्ट की बात की उसी का आजकल दौर चल रहा है। और कह लें वो जो फॉलोअर्स की जैसे हम बात कर रहे थे ना, तो अब कह लें कि वो पार्टी हो रही है और मेरा दिल ये पुकारे आजा, व्हाट इज दिस? टैलेंट तो नहीं है ना ये, फॉलोअर्स मतलब रेटिंग मिल गई उनको, और रेटिंग से फिर कहाँ पहुँच गए? लेकिन अब आपस की देखिए बात है जी ना, अब वो कहाँ हैं? बिल्कुल, अब वो कहाँ हैं? आपको कहीं नजर आ रहे हैं? बिल्कुल दनानिया तो इज वर्किंग कर रही है अभी भी ना। जाहिर सी बात है, जो लोग बाकायदगी से काम कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारी कितनी रिसर्च होती है, कितनी एफर्ट्स करते हैं, पूरी रातें काली करते हैं अपनी रिसर्च करके, उसके बाद आकर हम ऑन एयर आते हैं, फिर जाकर अपनी बात करते हैं, अपना टैलेंट जो है वो हम शो ऑफ करते हैं। और मेरे ख्याल से एफर्ट्स करनी जो पड़ती हैं। एफर्ट वाला होता है ना, सक्सेस जिसके पीछे काफ़ी एफर्ट होती है, उस सक्सेस को पता भी चलता है कि यार कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेशन करने का दिल चाहता है उस सक्सेस का। अब जिसको डायरेक्ट सक्सेस मिल जाती है ना, या कहने या उनके पेरेंट्स उससे रिलेटेड होते हैं उस फील्ड से, तो वो अपने पेरेंट्स के लाइसेंस पर आ जाते हैं, या तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, या फिर उनके कोई लिंक्स होते हैं ऐसे, कोई फ्रेंड्स होते हैं, या कोई भी सोर्स ऐसा होता है जिसके थ्रू वो आ जाते हैं। या सोर्स नहीं, आजकल एक और चीज़ भी बहुत चल रही है जिसको ब्राइब कह लें, वो भी बहुत चल रही है। किसी थ्रू भी अगर कोई आ जाता है तो मेरे ख्याल से उसको पता नहीं चलता कि इस सक्सेस का मुझे सेलिब्रेशन भी करना था, कोई चीज़ है मेरे पास सेलिब्रेशन करने के लिए ना। सही। और जो एफर्ट वाली सक्सेस होती है ना, जो हम करते हैं, तो उसमें फिर हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ड्यूरिंग द एफर्ट, और उसके बाद जो फिर हमारा रिजल्ट आता है ना, तो फिर वो उसमें बहुत खुशी होती है, बहुत मजा आता है और दिल चाहता है सेलिब्रेट करने तो का। कॉन्टेक्ट्स के बिना आप लोग ये समझते हैं कि सर्वाइवल है आर्टिस्ट का? नहीं, देखिए पीआर भी मस्ट है, आपकी पीआर भी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों से प्यार करते हैं ना और लोग आपसे प्यार करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पीआर ऑटोमेटिकली आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। लोगों से आपने कनेक्टिविटी ऐसी बिल्कुल ऐसे, प्यार कह लें या पीआर कह लें वही मैं कह रहा हूँ ना, तो प्यार बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि जब आप, अब हम लोग शोज वगैरह करते हैं, उसके बाद जाकर जब हम लोगों से मिलते हैं प्राइवेटली, पर्सनली, जब लोग हमसे आकर मिलते हैं, अगर हम उनसे अच्छे अंदाज से मिलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर हमारी सक्सेस को कोई रोक सकता है। सही। जिसके साथ दुआएं हैं समझ लो उसके साथ सारी पीआर्स हैं। सही। अच्छा, काफ़ी हमारे पास इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो जिनके साथ I'm sure आप लोगों में ने भी कभी ना कभी ज़रूर काम किया होगा, कभी ज़रूर इस तरह की एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना, आंख में खटकता हुआ कोई जो चीज़ होती है, ऐसा कोई आर्टिस्ट टकराया अभी तक? टकराते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, लेकिन बजाय वो बजाय इसके कि वो हमारी आंख में खड़के, तो हम भी जो है जिस शीशे से वो हमारी आंख में खड़कते हैं ना, तो हम भी उसी का रिफ्लेक्शन मारते हैं जबरदस्त। हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना। बिल्कुल, वो तो ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, बॉल को आप जितने उससे फेंकोगे फोर्स से, उतनी फोर्स से वो वापस आएगी। बाकी कुछ लोगों की सरिया लगा हुआ होता है और वो उनकी जो ना, उनके अंदर झुकाव नहीं होता, तो ये आर्टिस्ट वैसे भी बहुत सेंसिटिव होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो बिल्कुल रूह से काम कर रहा है और आर्टिस्ट है, वो इस किस्म की हरकत व सकनात करे, और जो इस किस्म की हरकत व सकनात करते हैं, आई डोंट थिंक सो दे आर डिजर्विंग, वो आर्टिस्ट नहीं सही, क्योंकि आर्टिस्ट, जब आप आर्टिस्ट की बात करते हैं, आर्टिस्ट तो वैसे ही बड़ा सॉफ्ट नेचर, हम्बल होता है, बहुत उसकी तो वैसे ही नेचर सॉफ्ट, दिल चाहता है कि आप उसके करीब जाएं, उससे बात करें, उससे मिलें। अगर आप निग्लेक्ट करेंगे और आप इग्नोर करेंगे और एफिशिएंसीज दिखाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल आपके कोई करीब आना चाहेगा, आप बेशक कोई भी सेलिब्रिटी हो। बिल्कुल सही। फैक्टफुल बात है। और अगर देखा जाए तो ये एटीट्यूड और ये हर चीज यही रह जानी है तो हम सब इंसान ही ना, आफ्टर ऑल। बेशक ऐसा ही। अच्छा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो ये तो हम चले एक वो वाली बात होगी, हम जरा अच्छी अच्छी बातों की तरफ आते हैं और जरा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को याद करते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जब आप अपने करियर को, ठीक है आप लोगों से मिलते हैं, आई एम श्योर कि हर शो में एक वक्त ऐसा आता होगा जब आप देख के सोचते होंगे कि यार दिस वाज द परफेक्ट जॉब फॉर मी, लेकिन कोई ऐसा यादगार वक्त, कोई ऐसा यादगार टाइम, कोई ऐसा यादगार इवेंट, कोई ऐसा यादगार शो जो याद करके ऐसा लगता हो कि यार बस यही ज़िंदगी है, यही होना था मैंने, कोई ऐसा मोमेंट?
देयर आर अ लॉट ऑफ इवेंट्स और अब तो याद भी नहीं है कि कौन कौन से इवेंट कब कब किए थे। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे लिए वाकई इंटरेस्टिंग साबित हुए हैं। उसमें से 2-4 माइंड में हैं भी ऐसे। जैसे एक GFS का मैंने इवेंट किया था औरंगी टाउन रेजिडेंसी। वहाँ बहुत अच्छा उन्होंने मतलब सब कुछ सेटअप भी बहुत अच्छा था, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था और था भी वो 14 अगस्त। तो फिर ऑलरेडी सेलिब्रेशन था, तो सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन हो रहा था, सेलिब्रेशन तो पे सेलिब्रेशन बहुत हो मज़ा रहा था, आया वहाँ सही, पर। और सही। उसके बाद फिर यही ख्वाहिश रही कि GFS के और भी जो हैं इवेंट्स का हम हिस्सा बने। सही सही। और यहाँ कोई ऐसा मोमेंट? मेरा तो चूंकि लाइव शोज़ के अंदर थोड़ा ज़्यादा रहा है और उसमें ये रहा है कि एक प्राइवेट इवेंट था, वेडिंग इवेंट बेसिकली, और फैमिली गेट टुगेदर था। छत पे उन्होंने रखा हुआ था। अच्छा, चूंकि सर्दियाँ, जाहिर सी बात है, सर्दी और गर्मी के दरमियान का ये पार्ट था। सही। अब लोग छतों पे बैठे हुए थे। जब रात को 12-12:30 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मैंने होस्टिंग स्टार्ट की, एंटरटेनमेंट शुरू हुई, तो नॉर्मल वेदर था, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। लेकिन मतलब लोग ब्लैंकेट भी लेके आए थे और पंखे भी लेके आए थे। मैं वही बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, लिटरली ऐसा ही हुआ है। हाँ। अच्छा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुबह फजर तक जो प्रोग्राम है, आर्टिस्ट वगैरह सारे एंट्रीज वगैरह करके अपना जा रहे थे, मूव कर रहे थे। तो जब मैं होस्ट कर रहा था, तो जब फजर की अजान का वक्त बिल्कुल करीब आ गया, तो मैंने कहा चलें, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतनी देर बर्दाश्त किया और सारा कुछ ये वो। तो मुझसे वहाँ फैमिलीज़ ने रिक्वेस्ट की, कहने लगी नहीं 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 नहीं, आप बेशक अजान का ब्रेक ले लें, लेकिन अजान के बाद दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा। अरे लिटरली मैं विश मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने पीछे म्यूजिशियंस की तरफ देखा, वो कह रहे हैं यार, मैंने कहा देखें हमें। अच्छा, ज़मीन भी फिर वो छत की थी। अब आप सोचें हम लोग कहाँ जाते। तो मैंने कहा चलें, आपकी मतलब इतनी मोहब्बत, उनका इतना मतलब हमसे जी नहीं भर रहा था। मैंने कहा आप लोग हमें इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत दे रहे थे, तो हमारे घर वाले भी नहीं देते। ये फ्रैंकली तो मैंने पैसे ज्यादा तो नहीं ले लिए थे आपने? पैसे ज्यादा तो नहीं ले लिए थे? नहीं, पता नहीं उनको हमसे इतनी घंटे पूरे करने। अच्छा, जब वो प्रोग्राम फिर खैर फजर के बाद हमने कोशिश करके जो मेन अथॉरिटी थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो उन्होंने फिर अपनी फैमिली को समझाया, कहने लगे कि इन लोगों को जाना पड़ेगा, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रखेंगे गैदरिंग, तो उसमें ही लोग आके एंटरटेन करेंगे। अच्छा, जब हम वहाँ से सीढ़ियाँ उतरने लगे, तो मुझसे वो ख़वातीन शिकायत करने लगी, भाई आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा अभी तक तो आप मेरी तारीफ़ें कर रही थी। कह रही नहीं, आपको प्रोग्राम और चलाना चाहिए था, अब आपको दोबारा बुलाएंगे नेक्स्ट वीक। अच्छा, एक बच्ची जो है वो बड़ी मोहब्बत से मेरे पास बार बार घूम रही थी, कभी मुझे टॉफ़ी ला के दे रही है, कभी मुझे बिस्किट ला के दे रही है। अच्छा, मैं उसकी मोहब्बत में वो खा भी रहा था कि चलो यार, बच्ची ये प्यार कर रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं जाने लगा तो मुझे गेट की तरफ से कह रही है आप जा रहे हैं? मैंने कहा जी बेटा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ रुक नहीं सकते? मैंने कहा बेटा, आपके घर में मैं कैसे रुकूंगा? मैं काश आप मेरे कजन होते। बच्ची भी आर्टिस्ट ही लगता है, एक्टर थी। बच्ची भी आर्टिस्ट है। तो मैं अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता सकता। उस मतलब एग्जिट के बाद उस घर को मैंने कई मरतबा देखा। मैंने कहा यार, इतने अच्छे लोग, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, तो इस तरह के लोग होते हैं जो वाकई बहुत मोटिवेट करते हैं आर्टिस्ट को ना। दिल चाहता है कि नहीं यार, हमने काम करना है और मेहनत से करना है। सही। अच्छा, हम अपने व्यूअर्स के लिए भी कुछ करने वाले थे। अच्छा, किया क्यों नहीं हमने अभी तक? सरप्राइज था कुछ। अच्छा, ब्रेक के बाद सरप्राइज नहीं था, वो सरप्राइज था। सरप्राइज था, सही। उसको जरा जमीन पे लाते हैं वक्त ब्रेक जो ता से मुलाकात की था नन्ही कमर्शियल ब्रेक का पोए। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, क्या करने वाले हैं हम अपने व्यूअर्स के लिए? मेरा ख्याल है, मैं भी चूंकि मुस्कुराहट की बात हो रही है और लाफ्टर की बात हो रही है, तो क्यों ना एक दो आइटम्स हो जाएं आपके तमाम व्यूअर्स के लिए, सुबह का पहर उनका मजीद खुशगवार करते हुए। अब चूंकि जाहिर सी बात है, एक आदमी के हैसियत से मैं आपको बताता चलूं कि आदमी जो होते हैं वो बहुत मजलूम होते हैं। खवातीन भी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो एक मिजाह की बात है, कॉमेडी की बात है। तो मर्द हजरात जो होते हैं वो खवातीन के लिए बड़ा मोहब्बत का और पूरा बंदोबस्त एहतमाम करते हैं। एक साहब की बीवी का इंतकाल हो गया, तो लोग उनकी बीवी के जनाजे को लेके जा रहे थे। जनाजा अचानक खंबे से टकरा गया, वो खातून उठ के दोबारा खड़ी हो गई, 5 साल तक मजीद जिंदा रही, मजीद हयात रही। लोगों ने फिर दोबारा उनका जनाजा, फिर दोबारा उनका इंतकाल हुआ, लोग फिर उनके जनाजे को लेके जाने लगे। तो तमाम लोगों ने आवाज़ बुलंद में कहा कलमा शहादत। उनके शौहर के ने खंबा बचा के।
और तो और एक मेरे दोस्त हैं, हाँ। उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, तो मैंने कहा आप पागल कैसे हुए? कहने लगे यार बीवी मर गई थी। तो मैंने कहा इसमें पागल होने वाली कौन सी बात थी, आप दूसरी शादी कर लेते। कह रहे इतना बड़ा पागल थोड़ी है। तो वाकई इतना बड़ा खवातीन पागल बहुत ज्यादा थोड़ी। टेंशन देती हैं, लेकिन ये है कंट्रीब्यूट भी करती हैं लाइफ के अंदर। हाँ अच्छा, बच्चे भी आजकल के बहुत ज्यादा शरारती हो गए। एक स्कूल की इमारत गिर गई, एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, तमाम बच्चे खुशियां मना रहे थे। आप तो मजा आएगा, अब तो स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ स्कूल की बिल्डिंग के पास एक इंतहाई मासूम सा बच्चा बैठा हुआ था। प्रिंसिपल साहब आए, उसके सर पे शफकत भरा हाथ फेरा और शैतान बच्चे को मुखातिब होकर कहने लगे, शर्म करो, स्कूल की बिल्डिंग गिर गई और तुम लोग खुशियां मना रहे हो कि आप तो मजा आएगा, तो स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। इस बेचारे मासूम से बच्चे को देखो कितना उदास बैठा हुआ है, बिल्कुल एंजीना की तरह। तो बच्चा जो था वो लालू खेत का था, लियाकताबाद 10 नंबर का, कोरंगी का। वो बदतमीज निकला, कहने लगा प्रिंसिपल साहब मैं इसलिए उदास थोड़ी बैठा हूँ कि स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, बल्कि मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ, आप तो जिंदा बच गए, फिर बनवा देंगे। फिर बनवा लेंगे। हाय। तो और ये इसी के साथ मैं यहाँ पे इनको ज्वाइन भी करना चाहूंगी और पठानों के बारे में कुछ नहीं, बात पठानों के करना खिलाफ कोई चाहूंगी कि ये खबरदार मेरी आपने पठान बात है, की। मैं खुद अदनान भी खान पठान यूसुफ हूँ। जई, अदनान नहीं खान नहीं का बिल्कुल, यूसुफ मैं जई। खुद भी पठान हूँ, ऐसी बात हाँ। नहीं है। लेकिन एक जनरल परसेप्शन कह लें, आजकल पठानों को मशहूर किया हुआ है या पता नहीं बदनाम किया हुआ है। अब एक पठान होता है, वो जाता है इंटरव्यू के लिए ऑफिस में, तो ऑफिस में उससे सवाल पूछते हैं कि भाई वेयर इज अबू धाबी। तो पठान बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, जिधर मेरी अम्मी दबी उसी से 2 कदम पे मेरे अब्बू दबी। अच्छा, ऐसा ही है वाकई। एक मेरे दोस्त हैं गुल खान साहब, हाँ सब्जी मंडी पे रहते हैं, तो उनका पठानों पे फौरन हम शुरू हो गए ना। हाँ, देखिए, नहीं वो एक ऐसी जनरल बात हो रही है। तो वो सब्जी मंडी पे रहते हैं, अचानक उनका मोबाइल फोन छिन गया, स्नैच हो गया। तो मेरे पास आए, कह रहे यार अदनान खान हमारा मोबाइल छिन गया। तो मैंने कहा इसमें अफसोस करने वाली कौन सी बात है? हाँ। कह रहे हम अफसोस नहीं कर रहा है, ये तो हम शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का कि चार्जर तो हमारे पास है। चार्जर हमारे पास है। खैर जी, कर दी ना पठानों वाली बात है कि देखिए लेकिन ये है कि बड़ी खूबसूरत जिदार कौम होती है हाँ। पठान कौम, बड़ी मोहब्बत वाली कौम होती है, खूबसूरत जिदार भी कौम। होती है। खूबसूरत उनकी होते स्किन हैं। पता नहीं हमें कहाँ देख से के लाते हैं ये अंदाजा लोग। लगाने। हाँ ये बात भी है। असली पठान की बात करी हूँ। हाँ, नहीं तो ये प्लास्टिक की। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। यार आप दोनों बड़े मुझे जॉली नेचर के और बड़े आउटस्पोकन लग रहे हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इन बातों को जरा कुछ प्यारे अंदाज में लोगों के सामने लाया जाए। हमारे पास इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, बहुत एक्टर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। जरा कोई एक गाना, 2-4 नाम आपके सामने मैं लूंगी, आपको कोई उनकी पर्सनैलिटी पे कोई गाना बताना है और वो सूट करना चाहिए उनकी पर्सनैलिटी पे। डेफिनेटली। कोई शेर, चले कोई जोक भी याद आया तो भी चलेगा। अच्छा, शेर जंगल वाला हो या फिर शेर हो, कोई बात नहीं, जो उस दिन शारा फैसल पे घूम रहा था वो भी तो भी ठीक है, उससे भी काम चला लेंगे हम। अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी जो हमारी इंडस्ट्री की सेंसेशन है हानिया आमिर, क्या याद आता है? हानिया आमिर, वो कहानी सुनो ज़बानी सुनो। उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना है। अरे Personality बात को उन पे मेरा ख्याल ये हो किया सकता जाए है, तो वो मेरा दिल ये ब्यूटी पुकार, की एक एग्जांपल मेरा है। दिल ये पुकारे आजा, हाँ, मेरा और दिल ये डिम्पल पुकारे। क्वीन भी हैं कह लें, और बहुत मतलब एक्टिंग वाइज भी कह लें, उनकी वर्किंग भी काफ़ी अच्छी है और उनसे काफ़ी लोग इंस्पायर्ड भी हैं उनकी ब्यूटी से भी, और उनकी बहुत सारे टैलेंट्स से बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड तो हैं। डिस्क्राइब करें सही उनको हो। किस तरह होना चाहिए उनके लिए? डिस्क्राइब अगर करें उनको सॉन्ग में, मेरा ख्याल है भीगा भीगा है समय सही उनकी, है ना? वो उनकी रीसेंट पोस्ट के बाद तो ये जो बनता है बिल्कुल। हाँ, भीगा भीगा फिर ये समा इज बनता है। राइट आई थिंक, क्योंकि भीगा भीगे समा में भी वो बहुत अच्छी लगती हैं। सही है। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। नौमान एजाज साहब, नोमान एजाज साहब वाकई शेर हैं वो, नो डाउट अबाउट इट। आउटस्पोकन हैं और ग्रेट पर्सनैलिटी है, ग्रेट एक्टर हैं, लेजेंड हैं हमारे। और नोमान एजाज साहब आई थिंक के फ्यूचर वो पीएम भी हो सकते हैं हमारे, क्योंकि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। ये क्या बात आ गई? हाँ ये हाँ, अचानक से उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी कोशिश है। की थी हमारे एक सीनियर एक्टर ने, कुछ नहीं हुआ उनका। हाँ, बाल जला के घर बैठ गए थे बस। एक्टर पर्सनल ने मोबाइल भी, पीएम। और एक हमारे बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने हाँ। भी कुछ क्लेम वगैरह उन पे किए थे। लेकिन वही बात है ना, जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको फिर कौन से ले। सही। तो नोमान एजाज साहब आज तक माशाल्लाह वहीं पे स्टेबल कर रहे हैं और बल्कि बूस्ट ही कर रहे हैं डे बाय डे। तो उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो मैं बिल्कुल। उन्हें समझता हूँ कि वो टाइगर हैं हमारे। और ऑथेंटिक फॉलोअर्स हैं। हाँ, ऑथेंटिक है, Authentic. परचेज नहीं है। नो डाउट। हाँ जी, यहाँ क्या
वर्ड्स याद आते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, इनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, बल्कि इन्होंने जो कहा वो शायद उनकी पर्सनैलिटी को लेकर कम ही होगा। तो उनके बारे में अगर बात की जाए तो कौन सा सॉन्ग जहन में आना चाहिए? अपनी मिसाल आप हैं, कह लें। अपनी मिसाल आप है, सही है। अच्छा जी, आतिफ असलम। आतिफ असलम। अब तो आदत सी है उनको ऐसे जीने में। कैसे वाले? इंडिया से पहले वाले कि इंडिया के बाद वाले? बिल्कुल इंडिया से पहले वाले, मतलब बहुत खुशी होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको देखकर भी, कि कभी भी किसी भी पॉइंट पे हमें मतलब कह लें कि डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, ट्रेंड सेटर हैं बेसिकली नहीं वो, होना चाहिए। और उन्होंने काफी यंगस्टर्स को मोटिवेट किया है, इंस्पायर्ड किया है, और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि बेस्ट आर्टिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारी सिंधी आर्टिस्ट हैं सनम बलोच साहब। सनम बलोच माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, वेरी गुड होस्ट, वेरी गुड एक्ट्रेस, उसके अलावा वेरी डाउन टू अर्थ और अच्छी हैं। इंडस्ट्री के लिए एक सरमाया है, कह लें। हाँ बिल्कुल। सही सही। कोई गाना आ रहा है जहन में? गाना उनके लिए चौदहवीं का चांद हो तुम या आफताब। ऐसा ना हो आफ्ताब साहब सुन के आ जाए। नहीं, आफ्ताब इस वक्त बाहर अरूज पे हैं। उरुज उरुज पे में नहीं, हैं? बराबर उरुज वाली खुद कहाँ बिल्डिंग हैं? उरुज खुद कहाँ हैं? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ और नाम मैं चाहती हूँ कि शामिल हो सकें। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जो जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, जैसे कुछ तो बल्कि ऐसे भी हैं जिनसे हम खुद भी आशना नहीं है, कह लें। हाँ बिल्कुल, जो वो अभी काफी start सीनियर किया, हैं। ठीक है। जी जी। हाँ, अच्छा, जो जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया, मैं ज़रा सा इनकी तरफ भी आना चाहती हूँ। जैसे कुछ साल जिनको हुए हैं, जिसमें हमारे पास कोमल मीर का नाम है, अगर आपने देखा उनको। जी जी बिल्कुल, कोमल मीर को देखा है और देखते रहते हैं उनके ड्रामास। और कोमल मीर कह लें कि बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है खुद को। और अच्छा, उनका नाम इस तरह का कोमल ना, तो उनके लिए गीत होना चाहिए, बहारों फूल बरसाओ मेरी कोमल नहीं है भाई। कोमल आई हैं। वो सबकी कोमल चलिए, अपनी कोमल को डेडिकेट करते हैं, गाना तो पूरा करें। हाँ, अच्छा गा रहे हैं यार। हैं, बहारों फूल बरसाओ हमारी कोमल आई है, हमारी कोमल आई है। कोमल जी, आपसे बड़ा माजरत हुआ हूँ इस गीत के लिए। आई थी, हमारी बातों में आई है बस। हाँ, हमारी बात बस बातों में, हमें इतनी चाहिए थी, हमारा काम हो गया। कहते हैं बातों बातों में ना। हाँ, फहद मुस्तफा साहब। फहद मुस्तफ़ा के बारे में अगर बात की जाए तो कह लें हम एक नज़र तो पहले स्पीचलेस हो जाएंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज उनके बारे में कह लें कि वर्ड्स नहीं मिलते, स्पीचलेस हो जाते हैं क्योंकि वर्ड्स नहीं मिलते। अचानक से अगर उनके बारे में कुछ पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को सम अप करके एक ही सेट में रखकर डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बहुत सारी है ना, तो हाँ, इस वजह से। ही इज एन वर्सेटाइल आर्टिस्ट, इसमें कोई शक नहीं नो है। डाउट। यहाँ कुछ जहन में आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एक खुशकिस्मत होस्ट और एक पाकिस्तान के अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे चैनल पे माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही, और एक अच्छा शो डॉक्टर साहब के बाद, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बाद जो ट्रेंड उन्होंने बेसिकली सेट किया था गेम शोज का। वैसे तो नीलाम घर भी था उससे पहले, उसके बाद इनाम घर आया, इनाम घर जो कि आमिर भाई किया करते थे, फिर उसके बाद जी तो पाकिस्तान, तो फिर ऐसा वायरल हुआ कि पाकिस्तान वाकई जीत ही गया। हाँ, पाकिस्तान उन्होंने जीत लोगों के गया। दिलों को जीता। सही। अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाए कि हमारे जितने भी तमाम हमारे आर्टिस्ट हैं, अगर आपको मौका दिया जाए कि उनमें से किसी भी एक की ज़िंदगी आप अपना लें, कौन सा ऐसा आर्टिस्ट होगा? कोई सिंगर, होस्ट, एक्टर, जो भी अच्छा लगे, किसकी ज़िंदगी अपनाना चाहिए? मैं तो पर्सनली तौर पे एक तो नहीं, दो चूज करूंगा। चलें, ठीक है, मिक्स कर देंगे हम उन जिंदगियों मिक्सचर को। हो जाएगा मिक्स उनका, कर क्योंकि देंगे। वो, मैं उन दोनों को लेके बहुत ज़्यादा जो ना पैशनेट हूँ। एक तो लेट मोइन अख्तर साहब, और दूसरा लेट उमर शेख साहब। इन दोनों का जो कंट्रास्ट और जो कॉम्बिनेशन है ना, मेरा ख्याल है कि हमारी इंडस्ट्री के आर्टिस्टों में अगर ये आ जाए कंट्रास्ट, क्योंकि एक डिसेंट पर्सनैलिटी है और एक बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, दोनों का कंट्रास्ट जब बनता है तो फिर एक बेस्ट एंटरटेनर की सूरत में आप आते हैं पब्लिक। सही सही। तो मैं तो बनना चाहूँगा मोइन अख्तर साहब जैसा या उमर शेख साहब जैसा। ज़बरदस्त। यहाँ
मैं अगर सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय आयमा बेग. शी इज़ अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट सिंगर एंड शी हैज़ वेरी वेल मेंटेन्ड. उन्होंने अच्छा बहुत मेंटेन किया हुआ है. इसके अलावा वो बहुत अच्छी परफॉर्मर भी हैं और वो हर लैंग्वेज में सिंग कर लेती हैं. तो आपको अगर सुबह को उठ के अगर कुछ बनना हो तो आप आयमा बेग बनेंगे? नहीं, मैं बनूंगी नहीं आयमा बेग. मतलब आयमा बेग को मैं कह लें कि पर्सनली आई डोंट नो, बट मैंने उनको जो प्रोफेशनली देखा है तो मुझे उनमें काफ़ी गट्स नज़र आते हैं और उनको वो डायरेक्शन भी दे चुकी हैं. काफ़ी डायरेक्शन से भी काफ़ी आगे निकल चुकी हैं. तो वो हमारे लिए एक एग्जांपल हो सकती हैं अगर हमने अपने प्रोफेशन में सिंगिंग के स्पेशली प्रोफेशन में अगर हमने किसी को फॉलो करना है तो. सही. बिकॉज किसी की लाइफ तो कह लें हम नहीं जी सकते, जस्ट उसको फॉलो कर सकते हैं, उससे अच्छी बुरी बातें ले सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता किसी के पर्सनल लाइफ में कौन कौन से फिनोमिनाज जो हैं वो हो रहे हैं. क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में कह लें कि कहीं ना कहीं हैप्पी है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी है, सैड भी स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना तो कहीं. उस हवाले से अगर देखा जाए तो कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम भी कितना कम है. तो हमें नहीं पता होता, हमें वो बहुत रंगीन नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि हमें अपने आप को रंगीन दिखाना होता है. अब उन रंगीनियों के पीछे कितनी खलाएं, कितनी तारीकियां छुपी हुई होती हैं, ये हमें पता होता है, ये हमारे रब को पता होता है. तो इसलिए हमारी लाइफ सबसे बेटर लाइफ है. हम अपनी लाइफ में ही हम जिएंगे, लेकिन फॉलो बहुत सारे लोगों को करेंगे, अच्छी बातें लेंगे कुछ लोगों से. सही. अच्छा ये बताइए कि हमारे पास पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जब आप देखते हैं, अगर आपको एक मौका दिया जाए कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जितने आर्टिस्ट हैं उनके लिए कोई एक चीज़ जो भी आप सिलेक्ट करें, जो भी आपके जहन में आए, वो आपके पास एक पावर आपको दी जाए और आपको कहा जाए कि ये एक चीज़ आप तमाम जितने भी आर्टिस्ट हैं इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो आने वाले आर्टिस्ट हैं, उन सबको आप ये दे सकते हैं, वो क्या चीज़ होगी? क्या चीज़? टाइम दे दें. वो कैसे? टाइम मतलब इस तरह के वो हमारे सामने परफॉर्म करें या हमें बहुत सारी बातें सिखाएं और हम उनसे सीखें, तो वो चीज़ भी तो टाइम लेती है ना. तो इस तरह से. अच्छा, मैं यहाँ पर कहूँगा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएं, उन्हें जो है वो इंडोर्स किया जाए, उन्हें थोड़ा फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट किया जाए. भी अपॉर्चुनिटीज़ तो कम या ज़्यादा तो ऑलरेडी होती हैं ना उनके पास, बट मैं ये चाह रही हूँ कि ऐसी चीज़ जो हमारे आर्टिस्टों को कभी मिली नहीं है और आप लोगों के पास अभी पावर है कि जी आप किसी ऐसी सीट पे बैठे हुए हैं जो आप आर्टिस्ट को कुछ भी दे सकते हैं, वो क्या चीज़ होगी जो देंगे? आई थिंक सो कि सपोर्ट भी देना चाहिए, बिकॉज हमारे जितने भी कॉलीग्स होते हैं ना, वो आपस में खुद ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, प्रमोट नहीं करते अच्छे हाँ, से. आपस में जो है वो कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपस में ना इत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए. जेलसी के फैक्टर्स, प्रोफेशनल जेलसी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है ना काम बहुत डिस्टर्बेंसेस की तरफ चले जाते हैं. आर्टिस्टों की फेडरेशंस बनी हुई हैं, बहुत सारी एकेडमीज बनी हुई हैं, बहुत सारे सोशल वर्क चलते हैं आर्टिस्टों के दरमियान, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई खला रह जाता है. तो मेरा ख्याल है सबको कंबाइंड होकर, अब इसमें मुझे मिसाल अपने पड़ोसी मुल्क की देनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली, कि वहाँ पर क्या होता है कि अगर एक आर्टिस्ट बिजी है तो उसके अंडर में जो दूसरा सेकंड आर्टिस्ट आता है वो उसको रेकमेंड कर देता है, यार फलाना प्रोजेक्ट है आप वहाँ चले जाओ, वो कोऑर्डिनेशन करवा देते हैं. एक दूसरे से वो लोग काम वर्क अपना शेयर करते रहते हैं ताकि यार कोई भी फ्री ना बैठे. तो काश ये स्पिरिट हमारे अंदर भी आ जाए. हमारे में तो बस ऐसा है कि वो शेयर इस डर से, इस खतरे से नहीं करते कि कोई हमसे आगे ना निकल जाए. हाँ, ये थोड़ा सा हमारा अलमिया है आर्टिस्टों के दरमियान. आपस में यूनिटी होनी चाहिए और फेथ होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर कि यार अगर एक आगे निकलेगा, हो सकता है कल को वो भी हमारे लिए कोई राह हमवार करे. तो वही वाली बात है ना, कर भला सो हो भला. बिल्कुल. अच्छा, कि कोई ऐसी, हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आर्टिस्टों के लिए काम कर रहे हैं, कभी इन्वॉल्वमेंट हुई किसी ऐसी तंजीम से? बिल्कुल, बहुत सारी हैं और मैं देखता रहता हूँ माशाल्लाह बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, उसमें करते हैं अपने अपने हिस्से का जो भी हो सकता है, उनसे कंट्रीब्यूशन कर ही रहे होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी रेंज बाकी है. और माशाल्लाह से ये पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल को भी ज्वाइन कर चुके हैं. बिल्कुल, वहाँ भी परफॉर्म कर चुके हैं. पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल है वो पूरे पाकिस्तान में वर्क कर रहा है और स्पेशली कराची आर्ट्स काउंसिल जो है हमारा, वहाँ पर भी बहुत सारे आर्टिस्टों को प्रमोट किया जाता है. लेकिन अभी भी बहुत सी खला है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, डिजर्विंग आर्टिस्ट हैं, उन्हें बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है, उन पे फोकस ही नहीं किया जाता और यहाँ तक है कि अलमी की बात कि उन्हें रेकमेंड भी नहीं किया जाता
कि उन पे सही। फोकस किया जाए। जो उनके साथ के कुलीग्स हैं वो भी जो है उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेरा बिकॉज नहीं उनका ख्याल कि नजर का artist के चश्मा साथ थोड़ा खराब होता है ना, फोकस अच्छा नहीं होता, नंबर सही नहीं है शायद। हाँ वो बेचारे फिर उनको बहुत डॉक्टर की जरूरत है, ये एक चीज हम दे सकते हैं, अच्छा, ग्लासेस, डॉक्टर दे अच्छी सकते ग्लासेस अच्छा, की भी जरूरत है। डॉक्टर और डॉक्टर ये दो मुख्तलिफ प्रोफेशन है, मेरा हैं। ऐसा सही मानना है। सही, बिल्कुल। तो ये हम लोग क्या करते हैं हमारी आप किसके पास गए, डॉक्टर के पास, डॉक्टर के मैं जब मेरी तबीयत थोड़ी ये खराब किसी के होती है पास नहीं गए, इनके पास आए हैं दोनों, डॉक्टर भी और डॉक्टर भी, इनसे एंटरटेन होने। क्योंकि मैं लाफ्टर पिल्स देता हूँ ना। हाँ ये सही है, ये फिर और वाकई वो होती भी जरूरत चुएबल है, है। मजे की बात ये है। हाँ, सही सही। बिल्कुल। अच्छा जी, प्रोग्राम जे इख्तिताम की तरफ आयूँ असां इस वक्त जितना टैलेंट, यंग टैलेंट हमारा घरों में बैठा हुआ है और जिनको चांस नहीं मिल रहा, जो आते हैं प्रॉपर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए एक मेरा मैसेज ये है कि जितने भी ऐसे हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको भी अपने टैलेंट पे मज़ीद वर्क करना चाहिए, अपना होमवर्क जो है वो प्रॉपर करना चाहिए, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी एजेंसीज, ऐसी प्रोडक्शंस होनी चाहिए जो कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कह लें कि एक पेमेंट या अमाउंट पे बात चली जाती है सारी, ऐसा नहीं होता। पहले उनको चांस देना चाहिए, पहले हम देख तो लें कि व्हाट कैन ही डू, वो क्या लेकर आया हमारे पास, उसकी वो जो हमारे पास अपनी होमवर्क की बुक लेकर आया है, उसको हम खोल के पढ़ें तो सही कि उसमें है क्या। क्या पता उसमें ऐसी चीज़ हो जिसे आगे हम अगर यूटिलाइज करें तो अमाउंट जो है वो हमारी डबल से ट्रिपल हो जाए, जो अमाउंट हम उनसे रिक्वायर कर रहे हैं सिर्फ उनको अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। तो वो अपना टैलेंट सेल तो नहीं कर रहे हैं ना, मतलब अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। तो शो करने का मेरे ख्याल से इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए फर्स्ट स्टेप पे, इनिशियली। उसके बाद बेशक, उसके बाद तो बल्कि उनके टैलेंट पे उनको जो है वो पे करना चाहिए। सही सही। और यहाँ पर हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जो भी न्यू कमर्स हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, आना चाहते हैं इस शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर, तो उन्हें तो पहले मेंटली तौर पे इतना प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि भाई ये जो फील्ड है ये आपकी पूरी ज़िंदगी मांगती है। आप इसमें साल कहने को मेंटल कर देते हैं, मेंटली तौर पे बात मेंटल, करें एग्जैक्टली, नो डाउट इसमें और कभी कभी सेंटिमेंटल भी कर देते हैं। सेंटिमेंटल कर देते हैं। इसमें पेमेंट्स बहुत मौक़ों पर दिक्कत होती है, कहीं रुकती भी है, फिर भी सर्वाइव करना होता है, वेट करना होता है। तो आप अपना और वेट करते करते वेट ही गिर जाता है। हाँ, आपका वेट जो है वो लॉस हो जाता है। तो आपको ये चाहिए कि आप अपनी मुस्तकिल मिजाजी से काम करें और डेडिकेशन से काम करें, कि पूरी मैनेजमेंट का, पूरी टीम का, स्पेशली हमारे जो डायरेक्टर हैं एन.डी. शर्मा साहब, मैं उनका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ, और आपकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया। बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे बहुत कंफर्ट फील हुआ है, यहाँ के बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह दोबारा अगर आप उन्हें इनवाइट किया तो ज़रूर हम इंशाल्लाह हमारे दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, हम ताला नहीं लगाते दरवाजे पे। आप इस पे गाना याद आ गया, लेकिन बोलने जैसा है नहीं, बोल नहीं रही हूँ। अच्छा, या थैंक यू सो मच आपका भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। आपका बल्कि थैंक यू सो मच, और सेम हियर एन.डी. शर्मा जो हमारे डायरेक्टर हैं माशाल्लाह से, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें इतनी इंपॉर्टेंस दी, आपने हमें इतनी इंपॉर्टेंस दी हमें कि हमसे कन्वर्सेशन की जाए, हमें इस काबिल समझा और हमें अपने प्रोग्राम की जीनत बनाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आखिर में हम आपसे गाना सुन रहे हैं इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। आई तहां सा इंशाल्लाह नाज़रीन एक बे प्रोग्राम में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात थींदी। तेज़ ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन गाने सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़ जी। आगे में जाते जाते हमने सोचा कि दिल की लगी भी सुना जाए। ठीक है दिल लगी तो बहुत कर ली है यहाँ पे। हाँ, अब दिल की लगी सुना दे। ठीक है जी। दिल की लगी कुछ
ला ला